हाय एंड वेलकम टू द स्केप्टिक शो। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे पास बात करने के लिए मेरे सीनियर हैं रोहन भैया। ये अभी एमबीबीएस के फाइनल ईयर में हैं और इनका एक यूट्यूब पे चैनल है दी एमबीबीएस निब्बा, जहाँ पे ये शुद्ध हिंदी में कॉमेडी करते हैं। तो भैया कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे आकर के? बहुत खुशी हो रही है। जब पहली बार तुमसे बात हुई थी तो जब तुम्हारे चैनल पे बाकी वीडियोस देखे तो ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ आकर के बात करनी चाहिए हमको, क्योंकि चैनल बना लगभग 1-1.5 साल हो गया चैनल बने हुए, तो कभी ऐसा मौका आया नहीं है कि हम अपने चैनल के बारे में अपने चैनल के अलावा कहीं और जा कर के बात करें। तो हम चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो ये बताइए कैसा लग रहा है कि उतना ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, ठीक है, उतना मेहनत किए हैं और फिर उतना मेहनत करने के बाद आपको मेरे पॉडकास्ट पे आने का मौका मिला। ये मतलब ऐसा है कि जो कभी सोचे नहीं थे हम, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके कपिल शर्मा शो और तुम्हारा पॉडकास्ट तो दो ही था, और इस दोनों पे तो कपिल शर्मा शो पे अभी तक गए नहीं हैं, तो एक जो मेरा विश था वो पूरा हो गया यहाँ आने का। तो अच्छा लग रहा है हमको अभी काफ़ी। आप बहुत बढ़िया कॉमेडी करते कैरियर हैं। चेंज हो जाए मेरा इसके बाद, हो सकता है कुछ बड़ा पुश मिले हमको यहाँ के बाद। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप कब ये सब स्टार्ट करे करना? कंटेंट क्रिएशन तो अगर देखा जाए, अगर सिर्फ इसकी बात की जाए तो ये शुरू हुआ आज से 2 साल पहले। लेकिन जो इसका बेस अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हम डीएवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर में जब स्टूडेंट थे तो यूकेजी से लेकर के 10th तक 10-11 साल हम उसी स्कूल में पढ़ाई किए, ठीक है। तो वहाँ जैसे 26 जनवरी हुआ, सीसीए होता था सैटरडे को। हाँ। तो वहाँ पे तो उसमें क्या था ना कि जब मिमिक्री वगैरह, जो मिमिक्री खास करके जो मेरा पैशन ज़्यादा रहा है, मतलब अभी तक मतलब जो है, तो वो पहली बार हम वर्ड सुने थे वहाँ पे कि मिमिक्री क्या होता है। फिर मम्मी से आकर के पूछे तो पता चला कि दूसरों की आवाज़ को या दूसरे के मैनरिज्म को कॉपी करना और उसको इनेक्ट करना, उसको मिमिक्री बोलते हैं। तो फिर हमको फील हुआ कि जैसे रोड पे अगर कोई सामान बेचने वाला जा रहा है, या फिर जैसे अगर ट्रेन में गए वहाँ पे चना बेचा है, चना गरम चना गरम चना गरम, तो ऐसा लगता था कि हम भी तो वही कर रहे हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर बचपन में जब पहली बार किसी एक्टर की वॉइस का था तो राजकुमार जो एक्टर तिरंगा मूवी देख रहे थे। हाँ। तो यानी आज हम तुम्हें वो मौत देंगे, तो ये जब सुने ना, तो जब हम ये किए ना तो दूसरे लोग सुने तो वो बोले अरे तो अच्छा कर रहे हो मतलब। तो ये जो सारा चीज़ था, तो बाकी लोगों का जो रिस्पॉन्स आया ना सामने से, वो एकदम अमेजिंग था। ऐसा लगा जैसे लोग कुछ हम बहुत वो कर रहे, जबकि हम कुछ अपनी तरफ से कुछ सीखे नहीं थे, एक्स्ट्रा पुश नहीं कर रहे थे अपने आप को वो करने के लिए, मिमिक्री करने। तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये हमको शायद पसंद है, इस काम में हमको मज़ा आएगा, तो कोशिश करते थे। तो बचपन में एक इंसिडेंट छोटा सा बताना चाहेंगे कि छोटे मियाँ नाम का एक शो आता था जब हम बहुत छोटे थे, 2009 की बात है, ठीक है। तब हम होंगे क्लास 7 में होंगे शायद, 6 में थे शायद, 6 में थे। तो उस वक्त छोटे मियाँ नाम का कलर्स टीवी पे एक शो आता था, तो उसमें छोटा छोटा बच्चा लोग होता था जो 12 साल से कम वाला, वो सब परफॉर्म करता था स्टेज पे। तो मम्मी को हम बोलते थे कि हमको भी इसमें जाना है कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो और हम सिंगल चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, तो काफ़ी एक वो रहता है कि, और क्योंकि हम छोटे थे, हमको लगता था कि छोटे मियाँ पे जाना बड़ी बात है और वो है, लेकिन पेरेंट्स को पता था कि अनसर्टेनिटी कितना ज़्यादा है उस फील्ड में। हाँ। है ना, कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई जो सबसे ज़्यादा सेंटर में पढ़ाई होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी लगता था और वो चाहते थे ऐसा। तो फिर मम्मी हमको बोली कि अच्छा तुम छोटे मियाँ पे जाएगा, क्या करेगा बताओ, करके दिखाओ। पसीना छूटने लग गया, क्या करेंगे, सही बात है, छोटे मियाँ पे जा, अब जानी तो वहाँ जाके तो नहीं करेंगे, यहाँ पे जाके चना गरम तो नहीं करेंगे, कुछ तो क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। फिर मम्मी मना कर दी तो हम भी मान गए कि नहीं, शायद मेरे में नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे शायद। तो ऐसे ही था। उसके बाद फिर स्कूल में करते गए, सारी चीज़ हुई। तो एक और इंसिडेंट था यहाँ से जुड़ा हुआ, कहा जाए तो वहीं से शुरू हुआ है। एक पहला जो मतलब वो मिला हमको, प्रिंसिपल सर की मिमिक्री करते थे हम, ठीक है। रामाशीष रॉय सर थे, आर रॉय सर थे प्रिंसिपल सर, बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे थे सही में। तो उनकी मिमिक्री करते थे हम। तो मतलब क्या हुआ कि और भी टीचर्स की मिमिक्री भी करते थे और स्कूल में जो थे। तो अब छोटा मतलब छोटे लेवल पे सब कुछ है, टीचर्स को भी पता चल जाता था कहीं ना कहीं से कि मिमिक्री करता है, मतलब बच्चों के बीच में ऐसा करता है, तो उन लोगों को पता लगा। और फिर उसी बीच में क्या हुआ ना कि बचपन में मतलब एक ठीक ठाक स्टूडेंट थे, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आता था, तो लगता था कि सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन ना हमको याद है क्लास 8th में आकर के मेरा
नेशनल साइंस ओलंपियाड हुआ था स्कूल में, 70 ऐसे कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब पूरे क्लास से, सॉरी मेरे क्लास 8 की बात है ये, 8 की, सॉरी, हाँ 8 में 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मेरा 69th रैंक आया था। तो उसके बाद और भी उस साल मेरा 71% मार्क्स आया था किसी सेमेस्टर या उसमें, सेमेस्टर नहीं तब तो वो होता था ना, टर्मिनल एग्जामिनेशन होता था, तो उसमें आया मेरा 71%। तो जो 90% वाला एक बच्चा जो एक होता है ना, मतलब उस टाइप का जो 90 एवरेज आता था, 71 पे आ जाए ऐसे गिर करके, तो वहाँ पे हमको थोड़ा मतलब अजीब लगा। और प्रिंसिपल सर जो थे वो ये सब मिमिक्री और सारी चीज़ देख रहे थे, और क्योंकि मेरी मम्मी टीचर थी उसी स्कूल में पहले जब हम छोटे थे, तो इसीलिए भी प्रिंसिपल सर हमको पर्सनली जानते थे। तो जब वो देखना शुरू किए ना कि इसका मार्क्स भी गिर रहा है और ये मिमिक्री और ये आए दिन कंप्लेन आता है टीचर लोग का कि मतलब ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो प्रिंसिपल सर क्या किए कि 9th में जब हम आए, 9th में, तो एक होता है ना थोड़ा सीनियरिटी वाला फील आने लग जाता है जब तक छोटे थे, क्योंकि यूकेजी से हमको प्रिंसिपल सर देख रहे थे ना, और स्कूल में थे हम उसी सेम स्कूल में। तो जब 9th और 10th में क्या किए कि 9th के शुरू में ही वो सारे टीचर्स जो हाउस कैप्टन और जो सारे चीज़ होता है, मतलब हाउस जो होता था अलग अलग स्कूल का, बोल दिए कि ये लड़का किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी भी कल्चरल में या किसी तरह के CCA के इवेंट में, ठीक है, अगर ये साइंस इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो करेगा, ठीक है, करने देंगे इसको। तो ठीक है, वहाँ पे अपना मना कर दिया गया। ये हमको नहीं पता थी ये बात, क्योंकि हमको नहीं बोला गया था। हम गए ऐसे ही टीचर्स डे पे, छोटा सा सेलिब्रेशन होता था स्कूल में, तो वहाँ पे हम परफॉर्म करने के लिए गए कि हमको करना है, तो सब मना कर रहा है कि नहीं तुम तो नहीं कर सकते हो, तुम तो वो हो बैंड हो चुके हो, ऐसा ऐसा करके। तो बहुत बुरा लगा था उस वक्त में। तो फिर सोचे कि नहीं अब ठीक है, अब पढ़ते ही हैं। फिर हमको भी थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि परसेंटेज गिर गया था, क्योंकि उस वक्त यही दुनिया होती थी ना, स्कूल परसेंटेज, मतलब मार्क्स कितना आ रहा है, कितना स्कोर कर रहे हैं, यही सब कुछ होता था। तो कंटेंट क्रिएशन जो है बेसिकली वो मेरा था पहली बार जो था वो 2019 में वीडियो बनाए थे कॉलेज आने के बाद। तो वो किसी का कॉपी था, मतलब कहीं से हम कुछ वीडियो देखे थे और हमको अच्छा लगा था, तो हम सोचे कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, तो वो हम करके बनाए थे और ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। तो बस वही था। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब परफॉर्म करने का हमेशा से एक जो अंदर से जो आवाज़ आती रहती थी ना, तो बस लगा कि चलो करते हैं। तो 1-2 वीडियो बनाए, फिर हम छोड़ दिए थे बनाना। तो अभी तक तो यही था। अभी तो आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं, आपका करियर भी डॉक्टरेट वाला बहुत बढ़िया जगह पे जा रहा है। तो अभी आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए फैमिली और फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलता है? शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि जब कंटेंट क्रिएशन का भी नहीं पता था, तो उस वक्त ये नहीं पता था कि हमको बनाना क्या है, मतलब हम आइडेंटिटी है ना, मतलब वो पता ही नहीं था कि एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या हो सकता है, मतलब हम क्या यूनिक मेरे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि मिमिक्री पसंद था, बस इतना पता था, बट हम बनाए क्या। तो शुरू में क्या हुआ कि हम थोड़ा सा वो जो स्लैंग्स जो होता है अपना यूज़ करके, गाली जिसको एब्यूजिव मतलब वो होता है, वो भी हम वीडियो में डाला करते थे। तो इस बात से हम अनभिज्ञ थे कि पेरेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सकता है, ठीक है। और हम जो होता है जो बॉयज टॉक्स जो होता है, दोस्त लोग जैसे आपस में बात करते हैं, तो उस टाइप का हम कुछ स्लैंग्स डाल के वीडियो बनाए थे कुछ। तो वो क्या हुआ कि पिताजी को दिख गया वो वीडियो, ठीक है, उनको कोई दिखा दिया वीडियो उनको, तो मतलब ऑब्वियस है पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। और उस वक्त ये बात है 2019 की बात है, जब हम पहली बार वीडियो बनाए थे। तो और तो ऑब्वियस है पेरेंट्स को ख़राब लगेगा कि तुम वहाँ MBBS करने गए हो। और क्योंकि एक नोशन है सोसाइटी में कि MBBS हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि स्टडीज़ में से, तो ये नोशन है। ऐसा तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि हर स्टडी का अपना मतलब वो होता है, हर किसी का एक परसेप्शन होता है अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो वही उनको लगा कि तुम MBBS करने गए हो, क्या कर रहे हो, या फिर ये मतलब ये सब क्या है, ये सब चीज़। तो बहुत मतलब उनको बुरा लगा, गुस्सा से ज़्यादा बुरा लगा उनको, मतलब पेरेंट्स को। तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऑब्वियस ही बात है कि नहीं अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स का सच क्या था कि मतलब कॉलेज में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई में ज़्यादा इनकलकेटेड होते हैं, और ख़ास करके जो जिस फील्ड में हम हैं, रेयरली ऐसा कोई मतलब हम देखे अभी तक कोई इंजीनियरिंग में जैसे देखते हैं उधर तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग और भी कई सारी चीज़ों में अपना वो करते हैं, परस्यू करते हैं। बट यहाँ पे क्या था कि ज़्यादातर लोग पढ़ाई में इंगेज्ड थे, तो ऐसा कोई सपोर्ट जैसा तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो मेंटल सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो दोस्तों का पूरा था, जो भी मेरे छोटा सा सर्कल था मेरा, उनका था। वो चाहते थे कि हाँ हम कुछ करें, अच्छा बेहतर करें, क्योंकि वो उन एक सर्कल में जो मिमिक्री से इंटरटेन करते थे ना, उसमें मज़ा आता था उन लोगों को, कि तो लगता था कि तुम करो ना, तुम भी तो कर सकते हो, करो। तो वहाँ पे था, बाकी और किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से भी। तो आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, मेंटल सपोर्ट आपको मिला। हाँ, मेंटल सपोर्ट था। इस वक्त आप करियर वाइज भी काफ़ी अच्छे ट्रैक पे आ चुके हैं। बट अगर आप सेम ये चीज़ कंटेंट क्रिएशन अगर आप पहले करते 11th और 12th में, 11वीं और 12वीं में,
तो फिर क्या आपको वो सपोर्ट मिलता? और इसमें ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आप उस समय वो स्टार्ट करते तो क्या आपका करियर जो अभी उतना ब्राइट है वो वैसा होता? हाँ, एक छोटी सी चीज़ कि अभी पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, अभी है, आज ये 2022 है। और जिस समय की तुम बात कर रहे हो वो है 2013, 14, 15, मतलब कि 13 में हम 10th का एग्ज़ाम दिए थे और उसके बाद घर से बाहर गए थे पहली बार। तो जिस वक्त, हाँ ये, और तो जिस समय 11th और 12th में जिस वक्त थे हम, उस वक्त तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करता था ये चीज़, मतलब कि संभव ही नहीं था कि इस बारे में सोच सकें। लेकिन जब हम ड्रॉप लिए ना, जब कोटा गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब मन करता था, मतलब कि कुछ करे ऐसे, मतलब बैठे बैठे अजीब हो जाता था। तो उस वक्त हम ऑनेस्टली एक चैनल बनाए थे, उसका नाम था, पहले हम नाम रखे थे, और देखो उस वक्त क्या था कि हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन उस वक्त यूट्यूब फेमस, क्योंकि जियो का वो हुआ था, बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, ये सब ग्रो करना उस वक्त शुरू किए थे। ये 2015 की बात है, 15 और 16 के बीच की बात है। तो उस वक्त सब लोग ग्रो करना शुरू किए थे, तो हमको ऐसा लगता था कि मतलब कि शायद हम भी कर सकते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं। लेकिन प्रेशर था कि अभी ड्रॉप ईयर है, मैं मतलब कि एक 12th के साथ सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो तमाम तरह की बात थी। तो उस वक्त हम एक चैनल बनाए, तो हम सोचे कि अब एक उस वक्त कितना एज होगा मेरा, हार्डली 18 होगा, 18 ईयर्स के थे। तो होता ना वांडरिंग माइंड, स्टेबिलिटी भी नहीं आई, थॉट प्रोसेस में कुछ नहीं। और कंटेंट क्रिएशन हम मानते हैं कि ठीक है ये ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है, बट फिर भी जो एक आर्टिस्ट जो मतलब जो क्रिएट कर रहा है, कंटेंट बना रहा है जो भी आदमी, उसका भी एक अपना विजन होना चाहिए क्लियर, है ना, इंटीमिडेट नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस के हिसाब से। तो हम ये मानते हैं कि जो 18-17 ईयर्स का जो है वो कितना ही सोच पाएगा इस चीज़ को लेकर के, मतलब कंटेंट इसको लेकर के कि बेस मेरा क्या है। खैर, तो हम एक चैनल का नाम बनाए, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। मेरे हिसाब से बहुत फनी था, मेरे हिसाब से। इतना लंबा नाम? हाँ, इतना लंबा नाम। तो हमको लगा ना कि ये उस वक्त ना एक बहुत फेमस चलता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है वाला, फिर से एग्जिस्टेंस में आया था, वो चीज़ आई थी फिर से मीम्स के फॉर्म में। तो हम सोचे ना कि थोड़ा हो सकता है, हमको लगा ऐसा कि फ़नी है, तो हम बना दिए। तो वीडियोस बनाते थे, तो पहली बार जब वीडियो डाले, ये है तुमको बता रहे, ये है 2016 के नवंबर की बात है, ठीक है। हम कोटा में थे, ये पहला वीडियो अपने चैनल पे डाले थे। कुछ था वीडियो, अब तो डिलीट कर दिए वीडियो को। तो उसमें जो भी था, तो हम जिस दिन वीडियो डाले थे, रात में जब सुबह सो के उठे तो 62 व्यूज़ था उस पर, ठीक है। तो 62 व्यूज़ था, 62, क्योंकि हम जब डालते तो 2 व्यूज़ पे डाले थे, एक हम देखे थे, एक मेरा रूममेट देखा था, मेरा दोस्त था जो कोटा में, वो देखा था। और सुबह 62 व्यूज़ था, तो लगा कौन देखा है, देखिए कुछ कमेंट भी आया है क्या। तो वहाँ पे एक लड़के का कमेंट आया हुआ था, एक तो मेरे दोस्त का ही कमेंट था, एक हम अपने फेक अकाउंट से कमेंट किए थे उस पर, और एक जो रैंडम किसी का कमेंट आया तो आया था कि अबे क्या नाम रखा है चैनल का, कौन तुम्हारा चैनल देखेगा, ऐसे करके। तो वो भी कोई जानने वाला ही था हमको, हम नहीं लेकिन जानते थे, मतलब नाम से नहीं जान रहे थे उसका, लेकिन कोई जानने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उतने शुरू में रैंडम ऑडियंस तक नहीं जाता। तो वही बोला था कोई कि क्या नाम रखा है चैनल का, कौन देखेगा तुम्हारा। तो हमको लगा कि हाँ शायद नहीं देखेगा कोई। फिर वही हुआ कि 62 व्यूज़ आया, तो हम लोग देख देख करके उसको 102 कर दिए, खुद से देख देख करके। फिर क्या, अच्छा खुद से देखने से व्यूज़ भी बढ़ता है, चलो और देखते हैं, करते करते 200 पहुंचा दिए, मतलब क्लिक करते बैक जाते, क्लिक करते बैक जाते, फिर लाके 200 व्यूज़ आ गया, भाई साहब क्या बात है। तो लेकिन ये गलत होता है, और यूट्यूब उसको नोटिस करके और कम करके वापस औकात पे ला दिया, 62 पे वापस ऐसे कुछ 60-70 पे ला दिया। तो बुरा लगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या हुआ कि अब उस पे आते, तुम्हारे सवाल पे आते हैं कि नवंबर में ये काम किए पहली बार हम, लेकिन मन किया और करने का। और उस वक्त क्या था ना कि भटकाव जो था अच्छा खासा हो चुका था, और वो ड्रॉप ईयर था, हमको ध्यान देना था अपनी पढ़ाई पे। तो हम क्या किए कि नवंबर में वीडियो बनाए, दिसंबर में भी बनाए, जनवरी में भी वीडियो बनाए। और उस वक्त क्या था कि जिस बैच में हम एलन में पढ़ते थे, तो 200-250 बच्चों का लगभग बैच होता था, ठीक है, वहाँ पे कोचिंग में। तो वो लोग क्या थे कि वो लोग तो जानते थे पर्सनली, क्योंकि क्लास में मिमिक्री वगैरह कभी कभी कर देते थे, तो वो लोग देखते थे वीडियो। तो 200-250 व्यूज़ फिर आने लग गया उस पर, करते करते 50 सब्सक्राइबर्स भी, 50 सब्सक्राइबर्स भी पूरा हो गया उस चैनल पे मेरा। तो फिर हम बाद में रोहन कौशिक जो मेरा नाम है, उसी नाम का भी चैनल का नाम कर दिए थे। तो वो लोग देखते थे। लेकिन जनवरी के टाइम पे हमको फील हुआ ना, फेब में, हाँ लास्ट वीडियो चैनल पे मेरा चौथा वीडियो जो गया फेब में गया, तो उस वीडियो में वही करते थे कि मिमिक्री करते थे पॉलिटिशियंस का, और ये सब वो सब कुछ बनाते थे। तो फेब में वीडियो डाले ना, तो वही फिर 200-250 ऐसे व्यूज़ आया। हम सोचे हम कर क्या रहे हैं भाई, मतलब ऐसा कुछ ऑडियंस भी नहीं है, वही गिने चुने लोग आते हैं बेचारे, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम घर पे किसी को नहीं बताए थे कि हम ये कर रहे हैं। हम सोचे कि अगर मान लो हम ये सब करके अगर जाते भी हैं, मेरा मई में एग्ज़ाम है, मार्च लगभग आ चुका था, मई में मेरा एग्ज़ाम है, अप्रैल में हमको फिर घर जाना होगा सारा सामान वामान लेके। हम अगर इस बार मेरा नहीं होता है, तो
हम जो ये सब जो कर रहे हैं, कौन देखेगा हमको, क्यों सुनेगा कोई, क्या करेगा। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ आई ना कि अगर हमको ये काम करना है ना, तो उसके पहले जो प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं कि जो एक कुछ बनाने से पहले जो हमको सारा साधन जुटाना होता है, कि अगर अच्छा खाना बनाना तो गैस चाहिए पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किए कि अभी जो बचा हुआ 3 महीना है, पढ़ लो अच्छे से, सोचे, उसके बाद जो है इस चीज़ को शुरू करेंगे। और उसके बाद हम सही में दिमाग से निकाल दिए यूट्यूब को। हमको फिर ये होता है ना कि एक पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे बस की चीज़ नहीं है ये, मतलब यूट्यूब वगैरह मेरे बस का नहीं है। तो बस ऐसे ही शौक था, एक ख्वाब था जो हम ऐसे ही करने निकल गए थे बिना किसी विज़न के। ऑब्वियस सी बात है, विज़न नहीं ही था, बस कुछ करना था क्रिएट। तो छोड़ दिया उस वक्त और फिर पढ़ाई में लग गए। फिर एग्ज़ाम हुआ तो फॉर्चुनेटली उस बार सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई दूसरी वाली। आप ये बताइए, ये MBBS निब्बा नाम कहाँ से आया? अरे नाम का सही बताए ना, देखो 2 चीज़ है इसमें। एक तो पहली बात कि चैनल का, जब ये देखो इंस्टाग्राम पे हम पहली बार पेज बनाए थे, ठीक है, 2020 में। तो जिस वक्त पेज बनाए थे तो उस वक्त तो रोहन कौशिक जो मेरा नाम है उसी नाम से रखे हुए थे। फिर सोचे ना कि कुछ हम ना 3-4 कंटेंट पहला, जैसे ऑनलाइन क्लास, उस वक्त लॉकडाउन जस्ट शुरू हुआ था, तो ऑनलाइन क्लास पे कंटेंट बना रहे थे। ऑनलाइन क्लास में टीचर्स कैसे करते हैं, बच्चा कैसे तंग करता है, जो उस वक्त था, उस वक्त का मतलब, तो वो सब बना रहे थे। तो उसी वक्त सोचे ना कि, और 3-4 कंटेंट ना थोड़ा वही कॉलेज लाइफ पे ही हो गया था। तो उस वक्त ना जैसे निब्बा निब्बी वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि मतलब निब्बा बोलते हैं उसको ऐसे करके, हाँ मीम्स बहुत चलता था उस वक्त। तो ऐसे ना आउट ऑफ नो वेयर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि द MBBS निब्बा, इसका मतलब जो एक लड़का है जो MBBS कर रहा है। तो मेरा देखो हर किसी का अपना परसेप्शन हो सकता है उस नाम को पढ़ के। मेरा क्या परसेप्शन था उस नाम का, मेरा क्या है कि एक ऐसा मतलब स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो MBBS कर रहा है करेंटली, लेकिन ना वो अल्हड़पन है उसमें, एक मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन रहती है ना लोगों की कि जो MBBS कर रहा है वो काफ़ी सख्त होता होगा, काफ़ी मतलब पढ़ाई में इन्वॉल्व होता होगा। नहीं भाई, निब्बा हो सकते हैं, मतलब निब्बा इज़ नो वर्ड, ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कि एक मजाकिया उसमें कि मतलब उस तरह से था, शरारती, हाँ शरारती टाइप, हाँ मतलब वही कह सकते हैं कि उस टाइप की चीज़ें, चुलबुली हरकतें जो करता हो और जो लाइफ को दूसरे ढंग से भी देखता हो MBBS करते हुए भी। मेरा अपना विज़न ये था, बाकी तो वर्ड था उस वक्त, वहीं से पिक कर लिए। ये बताइए, यूट्यूब पे शुद्ध हिंदी में कॉमेडी बहुत कम लोग करते हैं, एटलीस्ट हम आज तक किसी को नहीं देखे हैं करते हुए। तो शुद्ध हिंदी में कॉमेडी करना और हिंदी इतना फ़नी भी हो सकता है, ये आइडिया कहाँ से आया और क्यों चुने आप हिंदी को? देखो सबसे पहली बात कि जैसे हम लोग जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे अगर बात करें इंडिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है ना, अगर हिंदी भाषी जो लोग हैं, तो हम लोग ना मिक्स्ड वो है, मतलब उर्दू है, हिंदी है, सब कुछ का एमलगमेशन है, ठीक है। तो पर से हिंदी किसी को ना शुद्ध लिखनी आती है ना बोलनी आती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा क्या था कि कहानियाँ पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, और हिंदी क्योंकि सबसे रिलीवेंट और सबसे ज़्यादा ईजी वे लगता था हमको, मतलब पढ़ने में, कम्युनिकेट करने में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मदर टंग था यहाँ पे। तो इसीलिए भी वो लगा। और दूसरी चीज़ कि जो हिंदी का जो एसेंस है ना, वो लोग नहीं पढ़ने की वजह से समझ नहीं पाए कभी, इसीलिए उनको फ़नी भी लगता है वो चीज़। अभी जैसे अगर, और क्योंकि हम लोग जैसे बात करते हैं अगर, ठीक है, अगर जैसे हम बोले कि रात को एक जैसे हम बात कर रहे थे कि ख्वाब में हम कुछ सोचे, जैसे ख्वाब एक उर्दू वर्ड है। अभी जैसे मोगैम्बो खुश हुआ, खुश होना एक उर्दू वर्ड है ना। तो ये जैसे प्रसन्न हुआ, इसी को बोलेंगे मोगैम्बो प्रसन्न हुआ, तो मीम बन जाता है। अब ऐसे बोलेंगे ना कि जैसे शहनशाह उर्दू वर्ड है, अब उसी को राजा मतलब ऐसे बोला, या फिर तो इस तरह की चीज़ है। तो आइडिया वही था कि मतलब अगर हिंदी में इस चीज़ को बोला जाए, और एक जो एक्सेंट था मेरा, वो जो महाभारत उसमें आता था, भीष्म पितामह वाला जो था, जिस प्रकार से मेरी दृष्टि चली गई है, वैसे करके जो एक होता था, तो ये हमको काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि लोग भी सही रिस्पॉन्स दिए, तो हम बोला कि चलो ये एक जो आइडिया है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कि अब जैसे डे टू डे लाइफ में तो हम तुमसे जैसे बात करते हैं, तो इंग्लिश भी, उर्दू, हिंदी सब मिला के यूज़ करते हैं ना, और कुछ अपना जो लोकल वो होता है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हिंदी में अगर हम बात करने लग जाएं कि कल सायंकाल को जब मैं क्रीड़ा कर रहा था तो मेरा मन प्रसन्नचित्त हो उठा, तो ऐसे तो हम लोग नहीं बात करते हैं। अबे कल शाम को भाई खेलने गए तो मन खुश हो गया, ऐसे ये नहीं बोलते हैं, मतलब मन खुश हो गया, खेले वहाँ पे क्रिकेट खेले, मज़ा आ गया, ऐसे नहीं मतलब प्रसन्नचित्त हो गया नहीं बोलते हैं। तो इस लोग को हंसी आती है। तो उसी को सुबह में प्रेजेंट करना, और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देना कि हिंदी बहुत ब्रॉड है, मतलब और
पढ़ना चाहिए लोगों को, अगर इंटरेस्टेड तो पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो यही था, और ज़्यादा कुछ इसमें तो नहीं है, मतलब ऐसा। आपका मैन वर्सेस वाइल्ड वाला वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस है और हम वहाँ पे कुछ कमेंट्स सब भी पढ़े हैं। आपका जो साउंड ट्रैक रहता है, जैसे बिल्कुल हिंदी में देखते हैं वो बोल कब रहा है उसके 1 सेकंड के डिले के बाद आता है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करता। तो ये मैन वर्सेस वाइल्ड का आइडिया कहाँ से आया? एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है छोटे मियाँ। हाँ, तो छोटे मियाँ जब थे तो लॉकडाउन में उनका वीडियो देखे थे, तो उनका क्या देखे थे ना कि वो क्या कर रहे थे कि जो हिंदी में बोल रहे थे ना वो, और क्योंकि मेरा क्या है कि हम ऐसा कंटेंट मतलब जो हम बनाते हैं उसमें क्या है कि वॉइस ओवर्स भी मेरा होता है, राइटिंग भी मेरा होता है, जैसा भी हो, अच्छे बुरे की बात है, जैसा भी वो मेरा होता है सब कुछ, राइटिंग से लेके वॉइस एडिटिंग सब हम खुद करते हैं। तो उनका जो वीडियो देखे थे ना, तो वो देखे थे कि मतलब बस वो मुंह चला रहे थे और दूसरा कोई वॉइस ओवर किया था उनकी जगह पे जो होता है, लेकिन वो हिंदी में ही बोल रहे थे। जबकि अगर डिस्कवरी पे तुम जाके देखो तो वो नॉर्मली कोई ब्रिटिश या फिर अमेरिकन या मतलब कोई नॉन हिंदी स्पीकर ही, इंग्लिश बोलने वाला ही होता है। तो अब जो वो बोल रहा होता है और यहाँ के हम लोगों के लिए डब होके आता है हिंदी में, ठीक है, तो इसीलिए वो लैग होता है, मतलब वॉइस और उसमें, मतलब वो जो बोल रहा होता है और जो हिंदी में जो डबिंग होता है उसमें, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी का जो डिफरेंस होता है। तो हमको लगा ना कि अब छोटे मियाँ जैसे कंटेंट क्रिएटर तो बहुत बड़े, मतलब वो तो मतलब उस पे हैं, एपिटोम कह सकते हैं उन लोगों को, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलाकार भी हैं। तो उन लोगों का क्या कि फुल टाइम है ना, मेरा तो एज ए स्टूडेंट मतलब तो हम उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और प्रोडक्शन भी नहीं है मेरा वैसा कुछ, एक फ़ोन है बस। तो उसका जो था कि मेरा, हम उसी से आइडिया लगा हमको कि अगर ये आदमी 2-3 लोगों की हेल्प से अगर कर रहे हैं तो हम अकेले भी तो ये काम कर सकते हैं ना, मतलब कि वॉइस भी हम ही देंगे और इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी तरफ से मतलब ये करने की। तो आइडिया वहीं से आया था, लेकिन कंटेंट को शेप देना और अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना और अपने वॉइस को उसमें मतलब जान डालना उस कंटेंट में मेरा ही था। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि कल रात को मैं यहाँ से गुजर रहा था, वहाँ जाकर मैंने देखा कि कई सारे प्राणी मौजूद थे। तो ये जो सारा जो है मतलब जो मतलब चलता है ये सारी चीज़, तो ये हम खुद से किए। अगर इस चूहे को देख रहे हैं आप, ये चूहा मेरे कपड़ों को कुतर देगा, तो अब जैसे कि अब वहाँ पे ये जैसे है तो वहाँ पे ये ऐसे कुछ भी मतलब इंग्लिश में उस चीज़ को बोल देते थे और फिर इसको ऐसे करते थे खुद से। तो मज़ा आया उसमें, वो क्रिएट करने में। लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है तो खुशी हुई, मतलब क्योंकि ये हम ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा ऑफ बीट कंटेंट है। मतलब ये होता है ना कि लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत और स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, भाई बहन, ये सब ज़्यादा चलता था। और क्योंकि हम ज़्यादा स्लैंग्स में भी नहीं जा सकते थे, गालियों वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गालियों वाला कंटेंट चलता है, इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं। आपको फिर वापस घर भी तो आना है। हाँ, वापस घर भी तो आना है, सही बात है। तो गाली वाला कंटेंट चलता भी है, तो हम उसमें भी नहीं जा सकते थे। और फिर वो भाई बहन, दोस्त, स्कूल की यारी, ये सब भी हम नहीं कर सकते। वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा भाई बहन का कंटेंट देख देख के हम भाई बहन और जो दोस्त वाला जो होता है कि स्कूल की मस्ती और ये सारी चीज़ एकदम क्रिंज जो लगता है कि मतलब मेरे, हो सकता है किसी को अच्छा लगता हो, मतलब मेरा पर्सनल, हाँ वो मेरा भी है बहुत ज़्यादा। वो 1-2 बनाए तो ठीक भी है ना, सभी लोग वही कर रहे हैं। 5-5 वीडियो कि 20-22 साल का लड़का है, वो स्कूल ड्रेस पहन करके, टाई पहन करके, और बकवास, तो रियलिस्टिक हमको नहीं लगता, एकदम अनरियलिस्टिक। तो मेरा जो है ना एक विजन है कि रियलिस्टिक कॉमेडी करना। देखो हम बार बार यही कहते हैं मतलब अपने बारे में कि मेरा ये नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा से नहीं है मेरा ये कहना। मेरा कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं उस कंटेंट को, उसको इवॉल्व करना चाहिए। तो इसके पीछे मेरा मतलब जो भी हम करते हैं अपने चैनल पे, उसके पीछे विजन है ना कि हम कुछ अलग करें, ट्राई वो ना करें जो सब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं वो करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में उतने अच्छे से, बट मेरा विज़न यही रहता है। मे भी कभी हो जाए अपने अकॉर्डिंग भी सेटिस्फाई हो जाए मतलब उस चीज़ से, लेकिन यही है अभी तो। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ जैसा लगता है। उसमें कोई भी 30 साल का लड़का टाई पहन के स्कूल नहीं जा रहा है, और कुछ भी जो नॉर्मल आपका पैटर्न फॉलो होता है यूट्यूब पे वो आप फॉलो नहीं करते हैं। बहुत बिल्कुल रियल लाइफ, बिल्कुल हॉस्टल लाइफ, कैसे फ्रेंड्स का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल वैसा रहता है। तो ये सब का आइडिया कैसे आया आपको? जैसे कोई भी जो कंटेंट बनाते हैं, जैसे हम जो लिखते हैं या फिर उसको एक्ट करते हैं, तो सारा जो एक पहले तो ख्याल में आता है कि कैसे कैसे उसको शेप देना है, सारी चीज़ें। तो मेरा मतलब वो रहता है ना कि अगर, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक बहुत फाइन आर्ट है, बहुत ज़्यादा फाइननेस चाहिए उसमें एकदम, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर मतलब एक जो होता है ना कि लाइन की अगर इस तरफ हल्का सा भी गए ना तो बर्बाद हो जाएगा फिर वो चीज़, है ना। और दूसरी चीज़ कि कोई भी अगर कैमरा के सामने अगर परफॉर्म कर रहा हो या फिर ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा हो, तो हम ऐसा मानते हैं और कि एक्टिंग ख़राब करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवर एक्टिंग ना करना।
है ना। तो जब हम शुरू में वीडियोस बनाते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम ओवर एक्सप्रेसिव हैं, मतलब अपनी चीज़ों को लेकर के। और दूसरी चीज़ ये कि एक्टिंग जो एक आर्ट है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सीखना इन द सेंस कि जो लोग सीखना खुद से ही सीखना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि बाय बर्थ ऐसा, मतलब तुम उसको पॉलिश कर सकते हो मेरे हिसाब से। और सीखना क्या कि बारीकी सीखना उसकी, कि मतलब इसको बेहतर कैसे किया, शेप कैसे दिया जाए। जैसे मनोज बाजपेयी के बारे में हम सुने जब पहली बार, छोटे ही थे तब, कि उनका NSD में 3 बार रिजेक्शन हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है मतलब हमारे कंट्री का, वहाँ उनका 3 बार, मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर का रिजेक्शन हुआ था 3 बार। गैंग्स ऑफ वासेपुर जो देखेगा, तो वही तो मनोज बाजपेयी मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना कि वहाँ पहुँचे, लीजेंड वाले कैटेगरी में अब आ चुके हैं। तो वैसे एक्टर का अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है ये कुछ। फिर हम इरफान खान जैसे उनका, या फिर और भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह, इन लोगों का जब इंटरव्यू देखते हैं आज भी, हमेशा जब भी उन लोगों को सुनते हैं, तो ये लोग क्या है कि जिस काम को किए एकदम दिल लगा के किए और फोकस किए हमेशा अपने आर्ट पे, कभी कमर्शियलाइजेशन पे, पैसा और इस पे फोकस नहीं किया, हमेशा अपने आर्ट के साथ ऑनेस्ट रहे, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे कहें, हमको मौका नहीं मिला आर्ट सीखने, मतलब आर्ट को उस तरह से परस्यू करने का कि हम एक्टिंग को मतलब वो करें, सीखें और जा करके। लेकिन मन में रहता है कहीं ना कहीं, तो एक वही रहता है कि हम जो भी करें ठीक है, अगर कम अच्छा भी होगा या उतना अच्छा नहीं भी होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहेंगे, है ना। तो इसीलिए ऑनेस्टी में जब चीज़ आती है ना, तो जैसे अब कोई भी चीज़, जैसे अगर मान लो एज फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बर्थडे पे मान लो कंटेंट बनाना है हमको, ठीक है, कि किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन कॉलेज में कैसे हो रहा है, तो अब जैसे हम लड़कों को पीटते हैं, होता है जैसे कि मतलब बर्थडे जिसका है, जिसका 12 बजा तो पीटने लग जाता है सब उसको पकड़ करके, ठीक है। तो अब इसको क्या है कि हम एग्जैजरेटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मतलब एक कॉमेडी का एग्जैजरेशन फॉर्म भी होता है कि उसको पीटते पीटते मार दिया, इतना मारा कि हड्डी तोड़ दिया, ऐसा। तो नॉर्मली वैसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि इतना ही पीटा जाता है जितना कि मतलब वो सह सके और जो वो हो। तो इसको फनी वे में कैसे प्रेजेंट करें, अब सीधा हम उठा करके पीटने लग जाए किसी को, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसी को एक पूरा का पूरा फॉर्म दे दी कि अगर मैन वर्सेस वाइल्ड के कॉन्सेप्ट में इसको रख दिया जाए कि बियर ग्रिल्स जो है, सस्ता बियर ग्रिल्स अपने कॉलेज में है और वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा है अपने तरीके से कि कूल्हों को तोड़े, आज नर इसके कूल्हे तोड़ देंगे। तो अब इस टाइप से अब इसी चीज़ को, अब तो सबको पता है कि इसको मारेगा, मार लगी, चप्पल पड़ेगा, जो भी थोड़ा ऐसे हम सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को, जो होता है उसको बस बता रहे हैं। इस तरह के हम वायलेंस को नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो भी है फ़न के लिए होता है उतना भर ठीक है। तो उसी को कैसे प्रेजेंट करें, अब मारता है तो तुमको ही पता है, हमको ही पता, सबको पता है कि उसको मारना ही है और तो कुछ होगा नहीं। अब इसमें कंटेंट कैसे बनाया जाए, तो यही है कि मतलब उसी को प्रेजेंट किए अपने तरीके से, और उसमें कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके ऑनेस्टी रखें, मतलब कि भले लोग कम देखें, लोग भले कम आए देखने के लिए, मतलब वीडियो पे क्लिक कम हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब मेरे तरफ से जो बेस्ट होगा वो देंगे, भले वो बेस्ट ना हो अलग पर्सपेक्टिव में, मतलब लोगों के ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में, बट मेरा वो बेस्ट होगा, ये मेरा विजन रहता है हर वक्त। जब आपका वो बर्थडे वाला वीडियो देखे थे, हमको उसमें काफ़ी अच्छा ये लगा कि आप एक बियर ग्रिल्स वाला कॉन्सेप्ट को ले आए हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड वाले कॉन्सेप्ट को ले आए हैं और उसको फिर एक रियल लाइफ सिनेरियो में डाल दिए हैं। और एक बात और, इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने वक्त कोई भी पीटा नहीं गया था। हाँ कोई भी यहाँ पे पिटा नहीं था अभी किसी से भी। तो हाँ बोलो फिर उसके बाद अगला। हाँ, तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि ये सब बहुत ही क्रिएटिव वर्क होता है। आप कभी मैन वर्सेस वाइल्ड वाला कर रहे हैं, फिर कभी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, फिर बिल्कुल रियल लाइफ वाले कॉमेडी पे स्केच बना रहे हैं, कभी मिमिक्री कर रहे हैं। तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहता है, क्या आप कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये रहता है कि सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कि क्योंकि एग्ज़ाम, पढ़ाई जो सारा एक मतलब है, वो एक मतलब मेजर पार्ट ऑफ माय थॉट प्रोसेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा अलग होना, अपने आप को अलग करना, वो मेरे लिए सबसे पहला टास्क होता है, मतलब कंटेंट क्रिएशन के उसमें। चलो ठीक है, वहाँ से अपने आप को अलग किए, एक बार सोचने की शुरुआत की। तो अब जैसे है कि अब अगर देखा जाए तो यूट्यूब ग्रोथ के लिए ये भी ज़रूरी है कि चैनल पे कंटेंट जाता रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ है कि पहली चीज़ हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज जो भी एक चैनल बिल्ड हुआ है, जहाँ तक भी आया है, ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम इसको ये एक हार्श रियलिटी है कि अगर हम बनाना छोड़ देंगे तो लोग भी भूल जाएंगे और यूट्यूब भी भूल जाएगा हमको, और उसको कहाँ चला जाएगा फिर पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब अपने रिलेवेंस को बचाए रखने के लिए करते हैं, बट ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर कुछ है, अगर अपने हार्डवर्क जो भी है, मतलब कह लो इसको, यहाँ तक अगर आए हैं तो इतनी आसानी से इसको मरने ना दें, क्योंकि पैशन है मेरा ये कहीं ना कहीं, तो इसको ऐसे मतलब छोड़े ना इतनी आसानी से। तो इसीलिए हम कभी कभी बैठाते हैं अपने आप को कि नहीं, अगर एग्ज़ाम है थोड़ा मैनेज कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ सोचा जाए, कुछ बेहतर।
तो इसी कड़ी में क्या होता है, सबसे पहले हम एक खाका तैयार करते हैं, ठीक है, कि किस टॉपिक पे मतलब बनाएंगे। जैसे अगर बर्थडे मेरे दिमाग में है तो हम किसी का स्टेटस देखें पहले, ठीक है, कि स्टेटस में क्या किया है कि मतलब 50 लोगों का ग्रुप फोटो है, उसमें से किसी एक का इतना बिंदी जैसा मुंह दिख रहा है, उसके ऊपर इमोजी डाल करके और उसमें लिख दिया हैप्पी बर्थडे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि कंपल्शन है। या नहीं तो ऐसे वो कार्ड पे लिख करके हैप्पी बर्थडे ऐसे लिख करके। अब किसी का नाम चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी बैन गोपाल अय्यर है तो उसका नाम कितना, उसका दोस्त 4 है, तो क्या करेगा वो। तो ये सब हमको सिस्टम बड़ा अजीब लगता था कि ये जो प्ले कार्ड लेके लग रहा है जस्टिस फॉर लग रहा है, वो लेके खड़ा हो गया सब। तो ऐसा मन में आता रहता था, ठीक है, जिसको कंटेंट के फॉर्म में कैसे मतलब ये करें। तो पहला ये रहता है। फिर उसके बाद होता है कि अकेले बैठे बैठे फिर सोचते फिर ना मतलब आईपैड पे या कहीं पर भी मतलब या पेपर पे कहीं पे भी उसको पहले वो लिख लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, मतलब कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करेंगे, मतलब टॉपिक सोचने के बाद। और उसके बाद वही रहता है कि जितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो सके, क्योंकि मेरे पास ना बहुत कम टाइम होता है उसके लिए रिहर्स करके और उसको शूट करने, और फिर क्योंकि एडिट भी हम ही को करना है, तो हम ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं इम्प्रोवाइजेशन पे और सिचुएशनल कॉमेडी पे। कि सिचुएशनल इन द सेंस कि ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं उसका, हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा उसमें मतलब रैंडमनेस हो, है ना। स्केलेटन मेरा ही होता है तैयार किया हुआ सारा का सारा, लेकिन उसमें रैंडमनेस को के लिए हम जाते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्ट पे ही बेस्ड, जैसे कि हिंदी वाला जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा लिखते हैं, जो मतलब जहाँ पर कि सिर्फ हिंदी में जो एक CBSE छात्र वाला है, फिर एक है कि वो लॉकडाउन में घर में विद्यार्थी फंस गया है तो किस तरह से पिताजी उसको कुकुर से उसका वो कर रहे हैं कि तुम्हारी जो जीवन है वो भी कुकुर समान हो जाएगी, तो ये पूरा लिखते हैं। बाकी में रैंडमनेस रखते हैं, जहाँ भी मतलब एक्सप्रेशन और एक्टिंग का होता है तो उसको ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना, कैसे उतना स्क्रिप्ट लिखना और सारी चीज़। लेकिन प्रोसेस वही होना चाहिए, और अगर हम इसको आगे बड़े स्केल पे अगर ले जाएंगे तो हम इसी तरह से करना चाहेंगे, मतलब कि और बेहतर ढंग से उसको लिख करके और सारी चीज़ तैयार करके। आप एक बात बिल्कुल सच बोले, अगर आपको कुछ और करना है तो पहले जो आप काम कर रहे हैं उसको फिनिश करना होगा। मेरा खुद भी यही हाल होता है कि अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, जैसे कि जब तक ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, तब तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलते रहता है। अभी मेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है और हम कुछ अपना कोर्स भी अपडेट कर रहे हैं, तो वो हम सारा काम रोक करके हमको वो करना पड़ रहा है। एक साथ 2 काम होगा ही नहीं, मैक्सिमम 80-20 पे चलेगा मैक्सिमम। यूट्यूब पे ग्रोथ का क्या सीन है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में या फिर कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट हमेशा रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आप भी लगातार कंसिस्टेंट रहे होंगे, और बहुत लोगों का हम ये सुने हैं कि वो लगातार कंसिस्टेंट रहते हैं, 2 साल तक वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद अचानक से उनका जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होने लगता है। हाँ। पहले हज़ार व्यूज़ आएंगे एक वीडियो पे, और फिर अचानक से एक ऐसा दिन आता है कि एक दिन में 1 घंटे के अंदर 10,000 व्यू आ जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ था, बिल्कुल हुआ था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम ऐसा मानते हैं ना, जो हम एक्सपीरियंस किए हैं और जो और भी लोगों को अब देखते हैं जो ग्रोइंग या ग्रो कर चुके यूट्यूबर हैं। तो अब देखो, जैसे अगर छोटा सा एक ऑफ जा रहा है बात से, कि इंडियन अगर उसमें देखें ना तो ऑडियंस पूल इतना लार्ज है ना, इतना बड़ा है ना। हाँ। बिलियन पॉपुलेशन है, मतलब इस हमारी ही कंट्री का अकेले 1 बिलियन से ज़्यादा। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि अगर किसी का 10 मिलियन सब्सक्राइबर भी है ना तो वो फ्रैक्शन वाइज देखा जाए तो बहुत कम है, मतलब हाँ। पूरे लेकिन अगर जैसे मेरा ही अगर 100 के सब्सक्राइबर है तो मेरी ज़िंदगी के लिए या मेरे से डायरेक्ट जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन अगर बिगर पिक्चर पे देखें तो बहुत छोटा है नंबर, है ना। तो हम वही कह रहे हैं कि इसीलिए जो सबसे पहले ज़रूरी होता है ना वो नीश जो कहते हैं वो सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस कैटेगरी में वीडियो बनाएंगे, है ना। कि अगर मेरा विज़न है, जैसे हम सोच लिए कि हम कॉमेडी ज़्यादा वो रखेंगे कि मतलब सरकेज़म की तरफ ज़्यादा रहेगा और सटायर या काइंड ऑफ या फिर जो भी है मतलब उस टाइप का रखेंगे, तो पहले वो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप उसी टाइप का मतलब उसी कैटेगरी में कॉमेडी या ऐसे इंटरटेनमेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं तो डालते रहना होगा वीडियो। दूसरी चीज़ कि सिर्फ सक्सेसफुल होना यूट्यूब पे, यही अगर मोटिव है कि सक्सेसफुल होना है फिर पैसा अर्न करना है, ऐसे करके अगर वो मोटिव लेके कोई चल रहा है तो हम मेरा पर्सनली इसमें मतलब हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसको मतलब सही नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ये मोटिव लेके नहीं चलना है। पहला मेरा जो मोटिव है कि कैटेगरी जो हम चूज़ की है वीडियो बनाने का उसके साथ हम मतलब ज़्यादती ना करें, उसी कैटेगरी में वीडियोस बनाएं। दूसरी चीज़ कि जस्ट बिकॉज कि हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो ये नहीं कि कुछ भी बना दें, है ना। ठीक है, कम लोग आएंगे, धीरे लेट से ही मेरा चैनल बूस्ट करेगा, ना भी करे, आई डोंट नो, फ्यूचर हमको नहीं पता ना कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन
हम अपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी लोगों का हमको नहीं पता, हम अपना बता रहे हैं कि हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। मेरा क्या था कि 1 साल तक यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर, 1 साल नहीं मतलब मई से लेकर के जनवरी तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। 2020 के मई से लेकर के 2021 के जनवरी तक 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हुआ। और इस बीच में हम सिर्फ वही वीडियो डालते थे जो हमको रिलेवेंट लगता था या जो हमको लगता था कि हम इसको मेहनत से बनाए हैं। ये नहीं कि इंगेजमेंट के लिए कंसिस्टेंसी के नाम पे कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं और ऐसा कुछ। और कभी दिमाग में नहीं आया था, एक बार भी नहीं आया था दिमाग में कि मेरा, क्योंकि देखो यूट्यूब से पहले हम इंस्टा पे बनाते थे वीडियोस, ठीक है, और इंस्टा पे मेरा 30 के हो गया था सितंबर 2020 में ही, ठीक है। 30 के मेरा इंस्टा पे तभी हो गया था। तो पहले आप इंस्टाग्राम पे, हाँ पहले मैं इंस्टाग्राम, हाँ फिर यूट्यूब पे आए हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे ऑडियंस आ रही थी यूट्यूब की तरफ भी, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो इंस्टा पे जो 30 के हुआ था ना, तो आज तक अब तो खैर इंस्टा पे उतना एक्टिव नहीं रहते, तो अब थोड़ा घट गया है, 29 ऐसे कुछ हो गया। लेकिन 30 के जब हुआ था मेरा, उस वक्त हम उस वक्त भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग मैसेज करते थे कि भैया मेरा पेज प्रमोट कर दो, ये कर दो, प्रमोशन का चार्ज कितना है, स्टोरी। तो हम ना ये समझ नहीं पाए कि सिस्टम क्या। तो कुछ जो लोग थे इस फील्ड में, उनसे हम पूछे कि क्या है, तो पता चला कि 150 लेकर के 300 लेकर के 150 रुपया देगा, तो 150 लेकर के 300 लेकर के लोग स्टोरी डाल रहे थे, पोस्ट कर रहे थे कि मतलब अर्न करने के लिए। तो हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का फाइनेंशियली स्टेबल होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए। और जो सारी चीज़ें, लेकिन हमको ऐसा लगता था ना कि जो भी लोग मेरे पास उस पेज पे मैसेज करते थे, वो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो थे ना कि दूसरों का मीम चुरा करके डाल रहे थे, कहीं से कंटेंट कॉपी बस उनको ना एक मतलब अंदर से वो था कि हमको कैसे भी ग्रो करना है, बस कैसे फेमस होना, हाँ बस फेमस होना, या फिर हमको कैसे भी अर्न करना है, 30 के तक हम भी पहुंच जाएं, फिर हम भी पेड प्रमोशंस करेंगे, डीएम फॉर पेड प्रमोशंस, फेक सब्सक्राइबर फॉलोअर खरीद रहे हैं लोग, अजीब सा मतलब एक वो बना के रख दिए थे इसको। तो हमको ये चीज़ ना एकदम अजीब लगता था, मतलब कि ये कैसे, मतलब क्या है ये। तो हम आज तक इंस्टाग्राम से एक पैसा नहीं अर्न किए हैं। मेरे पास अपॉर्चुनिटी, और करने वाले करते हैं। आज तो 5K वाला भी डीएम फॉर पेड प्रमोशन लिख के बैठा रहता है कि डीएम करो पेड प्रमोशन के लिए। हम नहीं करते हैं पेड प्रमोशन, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मेरा जो फाइनेंशियली, हम ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली बहुत मतलब वो है, मेरे पास एक फ़ोन तक नहीं था रिकॉर्ड, मतलब अच्छा फ़ोन नहीं था, रेडमी के Note 7 जो था उससे रिकॉर्ड करते थे, 8 मेगापिक्सल कैमरा था, एकदम एवरेज कैमरा। फिर भी हम कभी ये नहीं किए, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि जिस दिन मेरा कंटेंट वर्दी हो जाएगा, जिस दिन हमको लगेगा कि मतलब कंटेंट उस लेवल पे पहुंच गया, या फिर हम कुछ अच्छा अचीव कर लिए हैं, तो हो सकता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल्स हमको काम मिले, है ना। कि जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो हम ग्रो करते, मान लो अगर ऐसा कुछ होता, हम आर्ट्स के स्टूडेंट होते, या फिर हम इसमें एक्टिव होते, थिएटर्स वगैरह कर रहे होते, तो हो सकता है कि हम अच्छा कुछ करते तो किसी छोटा सा वेब सीरीज में ही काम मिल जाता। तो वो एक प्रॉपर चैनल हुआ, है ना, अर्निंग का, वहाँ से काम मिल जाता। या फिर हो सकता है कुछ एडवर्टीजमेंट मिल जाता, मतलब किसी ब्रांड वाला जिसको कहते हैं। अब ये जो छोटे लोग जो खुद को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, कुछ लोग जेन्युइन भी आते थे, ऐसा नहीं है, तो जो जेन्युइन आते थे उनका हम बिना पैसा लिए कर देते थे, अपने स्टोरी में डाल देते थे। लेकिन जो लोग ऐसे मतलब कि एकदम वो किए हुए कि हमको चाहिए फॉलोअर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, वैसा वाला, तो उन लोगों से हम कभी मतलब ना पैसा लेते थे, ना उन लोगों का प्रमोट करते थे कभी भी। तो ये चीज़ था वहाँ। और जब यूट्यूब पे हम आए, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों का था कि भाई पैसा आएगा, भाई पैसा आएगा, तो वो मेरे दिमाग में नहीं आया था, बस डालते थे। तो वही था, जनवरी के आसपास आकर के 1000 सब्सक्राइबर था, उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो किया था। तो तुम जो पूछा कि मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, तो हाँ, ग्रो वहाँ से करना शुरू हुआ था। तो वहाँ क्या हुआ था ना कि जो नीश की बात की हम, कि एक जो सेलेक्ट किए, कैटेगरी जो सेलेक्ट किए, तो लोग आने शुरू हुए वहाँ से। जो वीडियो था, बैक बेंचर वाला वीडियो था कि एग्जाम में चीटिंग कैसे कर रहा है, वो वाला वीडियो, मेस इंचार्ज वाला वीडियो, मेस वाला बहुत फनी हाँ, कि भैया आज क्या बनाए हैं, मतलब तो उसमें मतलब पनीर, मटर पनीर का रेसिपी में पनीर छोड़ के सब कुछ बोल दिया, पानी बोल दिया, नमक बोल दिया, तेल बोल दिया। तो ये सब वाला जो वीडियो था, तो इस पर लोग आने शुरू हुए। तो उनको लगा कि कोई ऐसा आदमी है जो एक छोटे सेटअप के साथ कुछ अलग कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बीबी की वाइन्स, तो जब वो आया था एग्जिस्टेंस में बीबी की वाइन्स, तो उस वक्त क्या था कि अपना वो लेकर के आया, अपना एक यूनिकनेस लेकर के आया उसको। अब कोई उसको कॉपी करे, भले तुम कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करो कि बाप बन के मफलर लगा करके और उसी के जैसे मतलब वाइन्स बना रहे हैं, तो ये मतलब हमको लगता है कि नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे कि ठीक है, अब है तो सब उसी इर्द गिर्द, उसी का ना, एक ही थाली के पार्ट है ना सब लोग जो भी कंटेंट बना, लेकिन अपने भी तो यूनिकनेस हम नहीं खत्म कर देंगे ना। तो मेरा मिमिक्री था, वॉइस चेंजिंग और ये सारा जो वॉइस मॉड्यूलेशन स्किल है, तो उसका यूज़ करके पूरा मिला करके हम ये किए, और कॉन्सिस्टेंट रहे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ये नहीं कि कुछ भी डाल रहे हैं ऐसा। मतलब अभी ऐसा बीच में फेज आया था मेरा कि जो सब्सक्राइबर ग्रोथ था
लास्ट 28 डेज में -14 पहुंच गया था, मतलब कि -14%। -14% भी, और -56% था इंगेजमेंट। और टोटल सब्सक्राइबर काउंट जो था ना, जैसे कि एक मंथ में नॉर्मली मेरा किसी भी इस जो चैनल होता है 1 लाख सब्सक्राइबर वाला, तो 5,000 से 10,000 सब्सक्राइबर हर महीने मिनिमम बढ़ता ही बढ़ता है। सोचो 5,000 10,000 से घट के -14 पे आ गया था। ये अभी 1,23,000 मेरा सब्सक्राइबर था नवंबर मंथ में, और पूरे नवंबर वो 1,23,000 पे ही टिका रहा, मतलब घट के -14 और चला गया उसमें से। फिर भी हम उस बीच में मेरा थोड़ा मतलब नहीं था, कंटेंट नहीं आ रहा था दिमाग में, तो हम नहीं डाले कि मतलब कुछ वैसा शूट नहीं कर पा रहे थे। एग्ज़ाम का प्रेशर था, मेरा नवंबर में एग्ज़ाम चल रहा था, नहीं शूट कर पा रहे थे। तो और जो अर्निंग होती है वो भी नहीं आ रही थी, जो भी थोड़ा बहुत मतलब उससे जो जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो भी नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि जैसे रेवेन्यू जब आना शुरू हो जाता है यूट्यूब से, तो तुम जितना ज़्यादा वीडियो डालोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पे अगर तुम वीडियो डालोगे विदाउट विथ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, अगर तुम वीडियो डालते रहोगे कुछ से कुछ बना बना के, तो उसमें क्या है कि मतलब ठीक है तुम्हारा ग्रोथ तो होता रहेगा, लेकिन एक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, क्रिएटर सेटिस्फैक्शन, कि वो नहीं मिलेगा फिर हमको। और हम सेटिस्फैक्शन सीख करते हैं, जैसा तुमको पता है ना कि 30,000 होने के बाद भी हम एक पैसा नहीं अर्न करना चाहे, जबकि कितना 10,000 20,000 अर्न कर सकते थे 1 महीना या 2 महीना में। तो फ़ोन आ जाता मेरा, EMI पे फ़ोन ले लेते, कुछ तो मतलब पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती है। तो और स्टूडेंट हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो वही था। लेकिन फिर भी मतलब हम उस चीज़ को नहीं चूज़ किए। तो जब हम वापस जब नवंबर के बाद दिसंबर में फिर से वीडियोस डालना शुरू किए, मेरे 2-3 वीडियो पे कॉपीराइट आ गया क्योंकि सॉन्ग यूज़ किए थे, तो उसकी वजह से तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट हमको नहीं हुआ। लेकिन 1,20,000 पे जो अटक गया था, बढ़ के 135 पे पहुंचा, फिर 1,35,000 पे एक ही महीने के अंदर में ऑलमोस्ट, मैंने पूरे दिसंबर और अभी जनवरी का कुछ डेज मिला करके। तो ये हमको ज़्यादा खुशी हुई। और उसमें मेरा बहुत मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी टर्म्स पे इतना कम रिवेन्यू जनरेट हुआ कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि जब तुम्हारे $100 पूरे हो जाते हैं ना, $100 एक मंथ में जब पूरा होता है, तो ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। $100 अप्रॉक्स 7100 या 7200 हुआ, जो भी है डॉलर का प्राइस। मतलब एक मंथ में मेरा $100 भी नहीं पूरा हुआ था नवंबर और दिसंबर में। एक मंथ में मेरा इतना सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरा 35, हम दिखा सकते $35 एक मंथ में मात्र आया था। तो यूट्यूब से पैसा कितना मिलता है देख लो। वही सही बात है, नहीं आता। और नहीं, जो लोग अर्न करने के पीछे पड़ जाते हैं ना हाथ धो करके, हाँ, वो फिर प्रमोशन ये सब करके होगा। प्रमोशन। अब देखो दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लो जैसे कि हम जैसे MBBS कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो 10th में है, 9th में है, और क्योंकि अब यूट्यूब ईजी एक्सेस है ना, सबके पास है यूट्यूब, तो उन लोगों को क्या होता है ना कि MBBS का लाइफ कैसा है, मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा है, मतलब देखने की इच्छा रहती है उन लोगों की। तो अब जैसे हम कोई मान लो व्यूज़ के भूखे रहते हैं या रेवेन्यू के भूखे रहते हैं, तो हम क्या, अब जैसे प्रेजेंटेशन स्किल है या मिमिक्री का स्किल है, जो भी है मतलब एक है, तो हम उसका यूज़ करके चुपचाप फ़ोन उठाते, तो गाइज ये देखिए मेरा रूम है, तो उसका भी हम पैरोडी ही बनाए, हॉस्टल पैरोडी, वो भी कॉमेडी बना। हाँ, वो भी कॉमेडी ही कर दिया उसको भी। तो हम वही है ना कि मेरा है कि नहीं, वो काम तो सब कर रहा है, जितना MBBS स्टूडेंट मतलब उठा के देख लो आज के डेट में जो भी यूट्यूब पे है, तो मोस्ट ऑफ द लोग यही कर रहे हैं कि रूम टूर दिखा रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि गलत कर रहे हैं कुछ, हम एक बात बता रहे हैं कि वो लोग, हाँ वो उनकी मर्जी है, और देखने वाले लोग देख रहे हैं, वो बनाने वाले बना रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग वही तो हमको ऐसा लगता है कि इससे वैल्यू कुछ ऐड नहीं हो रहा है। तुम बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है, नहीं दिखाओ, तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारी लाइफ है, तुम दिखाओ, लेकिन अपना वो फ्लेवर, अपना टच ऐड करना चाहिए। हाँ, कुछ करोगे ना, ये क्या मोनोटोनस वही चीज़ कि तुम बस ना उस पर सर्वाइव कर रहे हो। बोलो, आपका एक MBBS का एक पूरा लाइफ है और पढ़ना भी काफ़ी होता है, आप बैलेंस कैसे करते हैं ये कंटेंट क्रिएशन को और फिर MBBS के अपने लाइफ को? वही जो अभी कुछ देर पहले हम बोल रहे थे बैलेंस करने वाली बात, कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, क्वांटिटी भी कम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं। अब जैसे बीच में क्या हुआ था कि एक अनअकैडमी नाम का एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसका आया था मेरे पास प्रमोशन का, वो लेकर के कि प्रमोट कर दीजिए मतलब मेरे उसको वेंचर को, तो आपको ऐसा ऐसा पैसा वैसा जो भी था। तो हम ना पहले जानते नहीं थे ये सब चीज़ के बारे में, तो हम पहले सोचे कि एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है, देखें तो है क्या। तो हम पूछे ना, तो वो लोग बोले कि आपको 1 मंथ में 10 वीडियोज़ बनाना होगा, 10 वीडियो एक महीना में। तो हम सोचे कि यार, और फिर ना बनाने वाले बना भी रहे हैं। अब मान लो तुम कि स्टडी विथ मी बनाओगे, तो तुम डेली पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पास तो डेली कंटेंट है फिर तो, हाँ। कि अब पढ़ रहे हैं ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं, तो वो लोग तो 10 वीडियो एक महीने बना सकते हैं। मेरा क्या है कि बहुत कुछ जाता है मेरा, मेंटली फिजिकली, उसमें हर तरह से एडिट करना, सब कुछ खुद से करते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि 10 वीडियो बनाए, क्योंकि हम डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर नहीं है ना। पहले के MBBS स्टूडेंट है, हमको आगे PG करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, पूरी ज़िंदगी पढ़ी आगे परस्यू करने के लिए इसको। ये तो एक पैशन है, तो इसको हम पैशन तक ही रखते हैं, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और क्वांटिटी अपने आप इसलिए कम हो जाती है। तो कभी हम ऐसा अफेक्ट नहीं हुए हैं, मतलब
पढ़ाई अफेक्ट मेरा नहीं हुआ इसकी वजह से, क्योंकि हार्डली हम मंथ में 2 से 3 कंटेंट डालते हैं। किसी दिन अगर एग्ज़ाम के बीच में, एग्ज़ाम का जब ख़त्म हो जाता है तो अगर बहुत टाइम रहता है तो 3-4 शूट कर लेते हैं, तो कभी हैम्पर नहीं हुआ है। क्योंकि अब मंथ में हमको 3 वीडियो ही डालना है तो प्लान कर लेते हैं उसी हिसाब से। हाँ, फिर वो मैनेज हो जाता है। ऐसा कुछ मतलब बहुत प्रेशर लेके नहीं, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए ना कि वर्क कहीं हम किसी ऑफिस का काम कर रहे हैं या किसी के लिए हम काम का, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना जिसके लिए यूट्यूब हमको पे कर रहा है। स्लेव नहीं बनना यूट्यूब का। हाँ। अपने जो मेरा जो अपना है उसको सेटिस्फैक्शन, मतलब अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो सब सर्वोपरि, सबसे ऊपर, और बस मज़ा आना चाहिए काम में, तो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। चलिए कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लड़ाई स्टार्ट करवाना है, तो मार्वल और डीसी में से क्या ज़्यादा पसंद है? देखो ऐसे इंडिविजुअली तो मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का ही अच्छा लगता है। मतलब मार्वल का एक दूसरे तरीके से ऐसा हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा फोकस रहता है उसका बच्चों, मतलब थोड़ा उस तरह के ऑडियंस पे फोकस है इन जनरल की, सारे ऑडियंस ही मतलब इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ रहता है। हाँ, कि सारे ऑडियंस ही उसमें आ जाए, मतलब उसमें आ जाए। लेकिन डीसी का क्या होता है थोड़ा सा कि डेप्थ में जाना, और जो तुम अगर डार्क जिसको कहते हैं, अगर उस तरह से अगर तुम कंज्यूम करना पसंद करते हो किसी स्टोरी को या किसी चीज़ को, तो डीसी। तो पर्सनली अगर हमको देखा जाए तो इन्जॉय मार्वल को भी करते हैं, लेकिन अगर चॉइस दिया जाए तो डीसी, मतलब डीसी की मूवीज़ को। फेवरेट सुपर हीरो मूवी आपका? फेवरेट ऐसे तो देखा जाए तो डार्क नाइट ही है अभी तक तो। वो मेरा भी फेवरेट। हाँ, डार्क वो नाइट फिल्म का बात ही कुछ और है। बहुत जब चॉइस आता है कि तुम वो करो जो तुम्हारा आइडियल है या फिर अपना पर्सनल लाइफ, तो फिर वहाँ पे आइडियल चूज करता है। आइडियल, वही आइडियल वाली जो बात है ना, वो जो उसमें एक है ना, उसी पे पूरी मूवी बिल्ड है कि बैटमैन का जो आइडियोलॉजी है और जो मतलब जो उसका वो है सारा चीज़ जो है, तो हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा। और ये भी है कि बैटमैन कोई प्योर वाइट कैरेक्टर नहीं है। सही बात। और फिर भी वो करता है, तो वो मूवी का खास बात। ऊपर से जोकर का एक्टिंग, वो अलग लेवल पे एक्टिंग था। हीथ लेजर, मतलब हम जिस वक्त मूवी देखे थे तो ऑब्वियसली रिलीज़ के टाइम पे नहीं देखे थे, बाद में ही देखे थे, तो हमको नहीं मालूम था कि हीथ लेजर नहीं है अब। तो जब मालूम चला हम इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे, इतना दुखी रहे थे ना, जो पता चला था कि मतलब फिल्म रिलीज़ होने से पहले उनका मतलब डेथ हो गया, तो एकदम, और मात्र 28 ईयर्स का एज था उनका। तो वही इतना मतलब गजब का जो कहते हैं, मतलब इतना मतलब सही में डर जाए आदमी वो करके। एक्टिंग था वो गजब का था। तो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? फेवरेट यूट्यूबर मेरा ऐसा, हम ज़्यादा यूट्यूब शायद मतलब उतना नहीं मतलब देखते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में अगर देखा जाए तो एक आपका जग्स एक चैनल है, बहुत स्मॉल स्केल चैनल है, बहुत छोटा चैनल है, तो वो है। ऐसे अगर देखा जाए तो बड़े चैनल पे तो वो है मेरे लिए टीवीएफ। हाँ, टीवीएफ ऐसा इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर कोई वैसा हम अभी तक तो नहीं, मतलब जिसको कि हम वो करते हैं, मतलब देखते हैं या फिर फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, छोटे छोटे क्रिएटर्स बहुत सारे जिसका कि कॉमन लोग नाम नहीं सुने होंगे, मतलब उनको पता भी नहीं होगा। आपका जग से गौरव आर्या टीवी है, ये गौरव आर्या सुने हैं, बहुत अच्छा, गौरव आर्या टीवी काफ़ी अच्छा। हाँ, वही पैरोडी और वो सब बनाते। तो पैरोडी और स्पूफ वाला जो सारा होता है ना, जिसमें कि कुछ अलग टाइप का रहता है, वो बेस उससे मोनोटोनस से हट करके, जैसे बचपन में आशीष चंचलानी वगैरह ये सब, लेकिन अब हम नहीं, मतलब देखा ही नहीं जाता है हमसे, मतलब हम नहीं देख पाते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम ग्रो किए तो अब हमको मतलब नहीं देख पाते हैं, मतलब हमको नहीं अच्छा लगता है पर्सनली। लेकिन ठीक है, अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी और बहुत ये कर रहे हैं, ऑडियंस है उनके पास, तो जो ऑडियंस देख रही है बना रहे हैं तो ठीक है, उनकी चॉइस है, तो इसमें हम कुछ नहीं। ऑडियंस जो देखना चाहेगी लोग वही बनाएंगे। और पर्सनली मेरा जो चॉइस है, तो हमसे कोई पूछेगा तो हमको पसंद नहीं है, मतलब हम नहीं देखते हैं, खास करके कभी भी नहीं देखते हैं, मतलब पिछले 4 सालों से तो नहीं देखे हैं, पहले बचपन में देखे थे। हाँ, हम भी अब ये सब देखना बंद कर देंगे, सेम कंटेंट लगता है। ऊपर से आप अगर कोई एक्सेसिवली लाउड रहता है, उसी तरह का मतलब मोनोटोनस चल रहा है, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं उसको, अरे कुछ थोड़ा इवॉल्व अगर करते हैं तो फिर कुछ नया नहीं। जैसे आपकी वीडियो में है कि आप मैन वर्सेस वाइल्ड कर दिए, फिर उसका एक्सपीरियंस को ऐड करके आप बर्थडे वाला कर दिए, वही उसमें कोई बोर नहीं हो रहा, आप हमेशा चेंज करते जा रहे हैं, और चेंज करना इंपॉर्टेंट होता है, इवॉल्व होना चाहिए लोगों को टाइम के साथ। और जहाँ तक हमको अपने इसमें कमी लगती है कंटेंट में, हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे कंटेंट में क्या कमी है अभी मेरी नज़र में, बाकी तो वही बात होती है कि पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में क्या कमी है, सबसे पहला जो हमको फील होता है राइटिंग का, थोड़ा सा हमको दिखता है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा लैगिंग है, क्योंकि राइटिंग जो है ना वो भी मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कि अगर तुम स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, बैठ करके सोच रहे हो, मतलब स्क्रिप्ट लिखना है तुमको, मतलब वो करना है, तो तुमको टाइम देना पड़ेगा पूरा डेडिकेटेड होकर के उसमें। तो
हमको थोड़ा उसमें वीक है मेरा, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते हैं उतना। मतलब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जितना हो सके, लेकिन अगर हमको एक मौका मिलेगा कभी तो हम राइटिंग पे ठीक काम करेंगे। और दूसरी चीज़, एक्टिंग जो है वो हर दिन हमको लगता है कि हम कल से बेहतर थे, लेकिन फिर भी अगर स्केल पे देखते हैं ऑन 1 to 100 तो हम 1 ही पे पाते हैं अपने आप को, आगे नहीं बढ़े हैं वहाँ से। तो इसमें हमको बहुत काम करना है अपने एक्टिंग पे, जो एक्टिंग स्किल है। लेकिन हाँ, शुरुआत हम किए हैं कहीं ना कहीं से, मतलब शुरुआत किए हैं अपने एक्टिंग इसकी, मतलब जो भी है, मतलब खुद से ही सीखना जिसको कहते हैं, तो वही है। अभी तो देखते हैं फिर। फेवरेट तो वही बताए तुमको, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। आपका फेवरेट बॉलीवुड मूवी? फेवरेट बॉलीवुड मूवी आंख बंद करके एक, इसमें अगर बोला जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब वो फिल्म, हाँ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है सब गैंग्स ऑफ वासेपुर। क्योंकि देखो फेवरेट मूवी कहते हैं ना कि मतलब देखो मूवी तो बहुत सारी बहुत अच्छी लगी है। इरफान खान की एक एक मूवी हम बोल सकते हैं, लंच बॉक्स हो, पान सिंह तोमर हो, सब कुछ है मतलब। लेकिन आंख बंद करके जो कहते हैं ना कि जेम जो कहते हैं, एक जो वर्ड फ्लैश होता है, मतलब एक्टिंग स्टोरी सब अलग लेवल पे, सब कुछ मतलब अलग डायरेक्शन से लेके हर चीज अलग लेवल पे। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मतलब हम तो कहते हैं ना कि जो कल्ट जिसको कहते हैं ना, वो बन गई मूवी। अगर तुमको डायरेक्शन सीखना है, तुमको एक्टिंग सीखनी है, तुमको कुछ भी सीखना है, तुमको गाना स्क्रिप्टिंग कुछ भी सीखना है, तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो। तो उसमें हर कुछ है, क्या नहीं है उस मूवी में। और ऊपर से उसमें बिल्कुल रियल दिखाता है, वो जा रहा होता है और गेट इधर से लगा हुआ होता है, उसको लात मार के खोलना है। वही। और जो एक जो सीन है उसमें कि वहाँ पे छोटा सा सीन है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे वहाँ पे सरदार खान जो है एक सीन में, क्या नाम है उसका, रामाधीर सिंह को बोलते रहता है कि जरा सूंघ के बताओ तो मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं। तो वो जो सीन है ना, मतलब ऐसे ऐसे के हाथ लगाया, ऐसे सूंघ के बोला जोरू का मार है, जोरू का मार अच्छा बात नहीं है। तो जो फिर वहाँ जो सीन, तो ये जो क्या है ना। और फिर जो दूसरा सीन ये जहाँ पर कि इसको मारने जाते रहता है, कि फ़ोन पे बात करते रहता है कि केला का है खरीद रहा है। तो वहाँ पे लीची हाँ, कटहल भी है, लीची वाला भी है, लीची खरीदा है। बोलता है भैया जी खरीदेगा तो खाएंगे तो हम लोग ना। तो ये जो चीज़ क्या है कि मूवी का मतलब स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो उस पूरे सीन को जो क्रिएट करना था, क्योंकि देखो सुल्तान का मरना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। सुल्तान है ना, बहुत मतलब मूवी का बहुत, क्योंकि उसकी बहन को मारा, उसके बाप को मारा, सबको मारा था, सबको वही मारा। और सुल्तान का मरना कितनी बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन कितनी आसानी से वो सुल्तान खत्म हुआ। तो एक जो कहते हैं ना कि अगर परसेप्शन मतलब उस तरह से देखा जाए कि जिंदगी कुछ नहीं, उतनी ही हल्की है, जितना हल्का वो सरदार खान को बना दे, उतना ही हल्का सुल्तान उससे भी गंदे तरीके से मारा गया। कटहल केला खरीद रहा है आकर के मार दिया। और वहाँ पे बिल्कुल रियल लाइफ, उधर से फोन है, इधर से फोन ला करके, हाँ, कटहल का है खरीद रहा है, क्या हो रहा है, लगता है पेट खराब होगा उसका। तो ये जो सारा चीज़ है ना, तो इसमें क्या है कि उस कल्चर को और सारे चीज़ मतलब एकदम गजब का मतलब मूवी है। और इसीलिए जो उसमें जो स्लैंग्स का जो यूज़ हुआ है, जहाँ भी गाली का जो इस्तेमाल हुआ है, कहीं भी तुमको ऑफेंसिव नहीं लगेगा। हम एक बात बोलना चाहेंगे, अब तुम पूछा है इसके बारे में, तो मिर्ज़ापुर पार्ट 2 या फिर सेक्रेट गेम्स पार्ट 2, सेक्रेट गेम्स तो चलो एक बार छोड़ दें, मिर्ज़ापुर पार्ट 2 मतलब इस तरह से गाली उसमें दिया गया है बेतहाशा, हमको एकदम उसका मतलब कहीं भी ना हमको वो समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा क्यों गाली इसमें घुसाया हुआ है। हमको गाली से नहीं है प्रॉब्लम, गाली तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी था, लेकिन वो एक पार्ट लग रहा था मूवी का, जहाँ पे गाली की जरूरत है वहाँ गाली था और एकदम फ्लो था वहाँ पे, नेचुरल नहीं लगता। हाँ, मिर्ज़ापुर में क्या लग रहा था ना कि तुम गाली को मतलब वो करने के लिए ना, कैपिटलाइज करने के लिए ज़बरदस्ती ठूंसे हो, वहाँ पे सीन को रिपीट कर रहे हो, गाली दे रहे हो बिना मतलब कि, तो उससे मेरा वो नहीं है कुछ। और मिर्ज़ापुर की सीजन 2 में जो भी अब फैन बॉयज होंगे वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, हो सकता है ऑफेंड। वो सीजन 2 में गोली चल रहा है, सबको लगा बस वो दोनों ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जब सरदार खान, क्योंकि मेरा बॉलीवुड देखने का आदत था, आया, हमको लगा ये तो हीरो है, गोली निकालेगा, सबको आराम से मार देगा या फिर गोली लग जाएगा और फिर डॉक्टर वाला ठीक कर देगा, लेकिन देखिए तो गया। हाँ, वही। तो वो रियलिज्म नहीं वहाँ पे आया, जबकि फर्स्ट सीजन काफी अच्छा था। वो लास्ट वाला जो सीन था, हम तो वेट ही कर रहे थे तुम कब आँख खोलो और फिर गोली मारता है, वो सीजन 2 में थोड़ा सा फीका पड़ गया। अब एक आखिरी राउंड फैट का क्वेश्चन है, आपको अपना जो भी अब तक कॉमेडी वीडियो बनाए हैं उसमें से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? मेरा पर्सनल, हाँ, पहला नंबर पे, अगर हम पहले नंबर पे अगर रखेंगे तो बिहारी इन्विजिलेटर वाला एक वीडियो है। हाँ, वो देखे हैं, वो काफी फनी था। हाँ, तो उसमें वो वीडियो पर्सनली मेरा फेवरेट है अपनी तरफ से। और दूसरा वीडियो जो है वो यही मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, मेरा फेवरेट वही है। हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला मेरा फेवरेट है। बाकी और लोगों को और भी वीडियो चैनल पे अच्छी लगती होंगी, बट मेरा फेवरेट तो वही है, बिहारी इन्विजिलेटर वाला है, क्योंकि उसके लिए हम बहुत मेहनत किए थे। और
जो कहते हैं ना अपने आप को चैलेंज करना कि मतलब क्योंकि वही जैसे हम बताए शुरू में कि एक्टिंग मेरा मतलब सीखने का नहीं मिला कभी मौका, बट बहुत डेप्थ है इस आर्ट में जो कि सीखे बिना तुम कभी भी बेस्ट मतलब अच्छे से नहीं उसको प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन हम अपने आप को चैलेंज लिए कि हम एक ऐसा रोल प्ले करेंगे अभी जो मतलब जो कि एकदम प्योरली एक्टिंग बेस्ड हो, मतलब कि अपने कैरेक्टर से निकल करके उसके स्किन में जाना इन्विजिलेटर के, जैसे कि वहाँ पे कि मास्क पहनने वाला जो सीन है, तो नॉर्मली हम ऐसे बात नहीं करते हैं कि मास्क पहनो मतलब बोलते, तो उसमें हम जैसे किए हैं एक सीन में कि मतलब कि जनरली लोगों को देखें कि मुंह तो यहाँ मास्क रहता है, हाँ, नाक ओपन तो बहुत रहता ज़्यादा है, तो हम देखे खुद ही हैं। मास्क पहन लिए हैं, मास्क पहनो ऐसे वाला। तो ये जो एक होता है मास्क पहनो ऐसे रे कर रहा है, और उसके बाद फिर बीच में है कि कुछ फ़ोन पे बात कर रहा है ऐसे करके, अचानक से इन्विजिलेटर को कॉल आ जाता है, तो वो एकदम नहीं सोचता है कि बच्चा लिख रहा होगा, थोड़ा मतलब ध्यान रखें, वो अपना चिल्ला चिल्ला के हाँ करके बात कर रहा है। हाँ। तो अब उसी बीच में जैसे अब कोई बच्चा उसी का फायदा नहीं कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है, कॉपी छीन के रख लेंगे 2 घंटा के लिए। तो मतलब जो ये सब सारा जो चीज़ था, तो ये जो था ना हमको बड़ा मज़ा आया करने में, वीडियो बनाने में मज़ा आया और हमको बहुत पसंद है। और इसमें आपको एक्टिंग करना पड़ा होगा तो काफ़ी मेहनत लगा होगा। मेहनत लगा और बहुत खुशी हुई कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। हाँ, ऑब्वियसली बेस्ट एक्टिंग नहीं है, फिर से वही बात है कि नहीं है, बहुत लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिए अब आपका अपना बेस्ट था, आपका हाँ अपना मेरा मेहनत बेस्ट था था। हम उसमें। बहुत वो कि बहुत प्यार से बनाए थे और बहुत उससे बनाए थे। हमको बहुत खुशी हुई जब आई फाइनली पुल्ड इट ऑफ, जब उस कंप्लीट किया उस वीडियो को। तो हम आज भी उस वीडियो को जाते हैं देखते हैं, जबकि पता है उस वीडियो पे सबसे कम व्यूज़ था एक टाइम पे, मतलब नॉर्मली 100 के जब जा रहा था तो उस पर 50 के भी नहीं पूर रहा था चैनल पे, लोग नहीं देखना पसंद कर रहे थे। लेकिन हमको खुशी थी, वही बात है, जब हम रात में सोए तो हमको खुशी थी कि आज हम कुछ वैसा वीडियो बना के डाले हैं जो कभी हम सोचते थे कि बनाएंगे। तो वही है। और दूसरा अगर देखा जाए तो वो वीडियो था जिसमें शायद तुम बहुत कम लोग देखे होंगे, उसमें था कि एक मोनोलॉग परफॉर्म किए थे कि जर्नी ऑफ अ नीट एस्पिरेंट में। वो देखे हैं हम। नहीं वो नहीं काफी उसमें मोटिवेशनल था। नहीं उसमें था मोनोलॉग था जिसमें रोने वाला था, मतलब पूरा का पूरा, वो शायद नहीं देखे हो क्योंकि वो बहुत कम लोग देखे हैं। तुम देखना एक बार उसको जा करके, पेन ऑफ अ नीट एस्पिरेंट ऐसे करके था, पेन ऑफ एन एस्पिरेंट है बेसिकली। ये हम देखे हैं लेकिन बहुत पहले देखे बहुत थे। पहले का ही है हाँ। तो उसमें क्या था ना कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि हमको रोना था उसमें, उसी बीच में रोने हुए मतलब उसी बीच में हमको रोना था, मतलब स्क्रिप्ट रोने से पहले हमको माहौल बनाना था और उसके बीच में रोना था हमको कहीं पे, मतलब सीन कट होने का मौका नहीं था मेरे पास। और हम बिना कट किए लगातार 6 मिनट तक अपना डायलॉग रिहर्सल पहले जो किए हुए थे पूरा बनाए हैं और बोले थे। और वो जब वीडियो बना उस पर मेरा 60-100 ऐसे कुछ, उसमें यूट्यूब उतना मेरा नहीं था फ्लोरिश किया हुआ, 100 ऐसे कुछ व्यूज़ आया था। लेकिन हम इतने खुश थे ना उस दिन, इतने ज़्यादा खुश थे ना, क्योंकि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस रोल को प्ले करना एक ऐसे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे पढ़ाई को लेकर के मेरे। लेकिन उस वीडियो में जिस बच्चा का रोल हम किए थे ना मोनोलॉग में, उसमें था कि उसके पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं उस पर कि तुम्हारा नीट क्यों नहीं निकल रहा है, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मतलब सब उस पर लगा। मेरे पे ऐसा कुछ नहीं था, तो हम एक रोल प्ले किए थे और लोगों को इतना ज़्यादा रियल लगा था वो कि लोग लिख रहे थे कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। जबकि हम 3rd ईयर स्टूडेंट थे उस वक्त में, और लोग कमेंट में लिख रहे थे कोई बात नहीं भाई, इस बार तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो ये जो एक था ना वो छोटी सी चीज़, वो बस ये है मेरा, तो वो दोनों बहुत फेवरेट है। चलिए ये रहा आपका पूरा कंटेंट का जर्नी। आप ये बताइए कि आपके पास क्या कोई एडवाइस है जो आपके शूज़ में है, जैसे कि हम अभी कंटेंट बना रहे हैं, मेरा एक लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हम BCA कर रहे हैं, फिर हम उधर से भी एक अपना कोर्स ऑनलाइन डालते हैं वो कर रहे हैं, और ये तो मेरा 3rd इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे ही बहुत लोग होंगे जो IT कर रहे हैं और फिर साइड से कंटेंट बना रहे हैं, व्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, फिर कुछ भी कॉमेडी स्केच कर रहे हैं, या फिर कोई नीट कर रहे हैं आप ही की तरह 1st ईयर 2nd ईयर, और फिर वो नीट नहीं MBBS कर रहे हैं, नीट तो वो पास कर वो तो बस एग्जाम होता है, वो MBBS कर रहे हैं 1st या 2nd ईयर में और कंटेंट बना रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि यूट्यूब पे एडवाइस कंटेंट क्रिएटर जो स्टार्ट कर रहा है वो तो बहुत मिल जाएगा, बट जो इस फेज से गुजर रहा है, एक ये चीज़ कर रहा है और दूसरा ये, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? पहली चीज़ ये कि जो अपने अंदर का जो स्टूडेंट है और जो हम मेन काम जो कर रहे हैं, जो कल को हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा और जहाँ से हम मतलब एक सोसाइटी में एक प्लेस होल्ड करेंगे, जो भी जिस भी डिग्री को परस्यू कर रहा है, MBBS हो, BTech हो, BCA हो, कुछ भी कर रहा हो, वो फोकस होना चाहिए। क्योंकि और ख़ास करके तब जब एक पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हो, और दूसरी चीज़ और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, है ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम्हारा एक अपना ठोस जिसको बेस बोलते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी जो कहते हैं ना इन सेंटर, उसको रखना चाहिए उस चीज़ को, और उसके अराउंड ही जो सारा चीज़ को करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है,
एकदम पर्सनल ओपिनियन अगर देंगे तो यही है कि ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ है। कि कुछ भी बना रहे हैं हम, कुछ भी व्लॉग बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, कंटेंट ही बना रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पोएट मतलब पोएम्स वगैरह भी अगर बना रहे हो, कुछ भी, बहुत बहुत वाइड है सब कुछ। कुछ भी करो ना तो ऑनेस्टी के साथ करो, उसमें प्यार होना चाहिए उस काम से तुमको। ये नहीं कि वो कर रहा है इसीलिए हम करेंगे, ये नहीं कि तुम पॉडकास्ट बना रहे हो तो अब हम भी उठेंगे, नहीं भाई माइक दो हम जा रहे हैं हम भी पॉडकास्ट बनाएंगे। कल को गए कोई देख रहे हैं कि व्लॉग बना, नहीं भाई दो हम भी व्लॉग बनाएंगे, नहीं ये नहीं करना है। तुम्हारा प्यार होना चाहिए उस चीज़ से, तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, है ना। पर्सनल ओपिनियन फिर से बोलेंगे कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इस पार्टिकुलर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आगे हमको क्या करना है। थोड़ा सा आगे का थोड़ा सोचना चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, लेकिन हमेशा सेंटर में अपनी पढ़ाई जो भी है, मतलब पढ़ाई डिग्री जो भी कर रहे हैं हम परस्यू उसको। और हो सकता है कल को हम इतने अच्छे हो जाएं या फिर इतने ज़्यादा मतलब उसमें आगे बढ़ जाएं कि रिप्लेस कर दें, क्या पता, हो सकता है ना। लेकिन वही कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि आज पॉडकास्ट बना रहे, रातों रात हम मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम कार खरीद लेंगे, किसी को देख के वो नहीं होना है कि मतलब वो कर रहा है तो हम कर सकते हैं। तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो तो करो, और सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को देख करके बस कॉपी करके या फिर कॉपी करके फेमस होने के लिए करोगे तो कितने दिन करोगे, और 2 महीने 3 महीने 1 साल, फिर पानी निकल जाएगा। वही, और सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है हमको नहीं समझ में आता वैसा करके लोगों को, मेरे समझ से बाहर है। कि अगर तुम ठीक है कॉपी करके सक्सेसफुल हो भी जाते हो, अगर मतलब इन लॉन्ग रन अगर तुम कॉपी करते करते हो, देखो कॉपी एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब सब्जेक्टिव कह सकते हैं इसको टर्म है, क्योंकि देखो हर चीज़ ऐसे देखो तो आइडिया कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड ही होता है। कि कोई ऐसा नहीं है कि AIB का जो कॉन्सेप्ट था ऑनेस्ट वाला, जो ऑनेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बाहर के शो से आया था। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट था तो ब्रिटेन गॉट टैलेंट उससे आया था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बात है कि हम अगर उस आइडिया को कॉपी कर रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं, मतलब हम अपना एसेंस क्या उसमें ऐड किए। अब जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम स्केच बनाए, ऐसा तो नहीं है ना कि मैन वर्सेस वाइल्ड पे मेरा ही एकमात्र वीडियो है, बहुत सारा वीडियो और भी मिलेगा तुमको। आकाश गुप्ता का है वीडियो, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मिलियंस में। आकाश गुप्ता तो वो लास्ट वाला ना, अरे पर्ची मिल गया बाबू यहाँ का है। हाँ तो उसमें क्या है कि तो उनका भी मैन वर्सेस वाइल्ड का वीडियो, बट उनका अलग कॉन्सेप्ट है, वो अपना ही वॉइस यूज़ किया है, मतलब प्रेजेंट करंट वॉइस है, डबिंग वाला वॉइस नहीं यूज़ किया है। तो वही बात है कि कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम अपना क्या ऐड कर सकते हो। तो हम सोचे ना कि मैन वर्सेस वाइल्ड तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, हम क्या बना सकते हैं, तो हम वॉइस अपना यूज़ करेंगे, हम हिंदी वाला टच देंगे जो एक डिस्कवरी पे जो टच आता है। तो ये सारी चीज़ है। तो कॉपी करना एक मतलब ऐसा ये नहीं कहेंगे पर से एकदम गलत बात है, लेकिन बैलेंटली किसी को एकदम वो कर देना कि एकदम ये उठाए कार्बन कॉपी चिपका दिए कि सेम टू सेम, तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने आइडियाज़ डालो, उठाओ चीज़ों को, देखो। जैसे पॉडकास्ट भी, अब तुम बोलोगे पॉडकास्ट उसको देखे थे बियर बाइसेप्स कर रहा था तो तुम उसको, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा आइडिया है, हम अलग तरह के लोगों को बुलाएंगे। मेरे पास नहीं है बड़े बड़े लोग बुलाने के लिए, हम छोटे लोगों को ही बुलाएंगे जो मतलब जो रिलेटिवली छोटे मतलब कि तुम्हारे टर्म्स में, मतलब यूट्यूब के ऑडियंस और उसके टर्म्स में छोटे लोग हैं, लेकिन मेरा मतलब टाइप है तो तुम अपने हिसाब से बनाए उसको। तो यही है, तो मेरा तो यही कहना रहेगा, मतलब अपनी तरफ बस से अपना फ्लेवर ऐड करना चाहिए, और ऑनेस्ट रहना चाहिए। कॉपी भी करो तो उस तरह से कॉपी करो कि स्मार्टनेस हो, दिखे तो कि तुम्हारी सोच इसमें थी कुछ, मतलब अपना फ्लेवर ऐड करना चाहिए। अब जैसे टीचिंग प्लेटफॉर्म ही देख लो, इतना सारा है। तो जैसे पहले मतलब जैसे आया था वो अनअकैडमी या बाईजूस या बहुत सारा नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म है, तो हर प्लेटफॉर्म है वही उसी कॉन्सेप्ट पे। या फिर जैसे टाटा स्काई है, ये है डिश टीवी और ये सब वाला है, तो सब पे तो वही चीज़ है। लेकिन मार्केट में लोग आ रहे हैं ना नई नई चीज़ों को लेकर के, कि हम अपना प्राइस रेंज अलग रखेंगे, हम अलग ढंग से रखेंगे। अब चिकन ही जैसे, अब खाना ही की अगर बात कर लो, बहुत सारा होटल होता है, इनको एक होता है जो बहुत नाम वाला होता है, क्यों, क्योंकि अपना वो एसेंस बरकरार रखता है, वो फेमस होता है ना। अभी जैसे हम बता रहे तुमको कि हमको मोमोज़ खाना था, ठीक है, चिकन मोमोज़ हमको खाना था, तो यहाँ से लेकर के, मेरे घर से लेकर के बंगाली टोला जो लगभग यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, ठीक है, वहाँ तक में कम से कम नहीं तो 25 स्टॉल होगा। लेकिन फिर भी हम बंगाली टोला गए, क्यों, क्योंकि वो आदमी जो है ना वो रीजनेबल प्राइस पे अच्छा मोमोज बनाता है, वो सोयाबीन नहीं मिला रहा है, वो गलत वो नहीं बना रहा है, मतलब चिकन के नाम पे सोयाबीन नहीं खिला रहा है, गंदा नहीं खिला रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम मान लो कि 30 रुपये मेरे से ले रहे हो मोमोज़ का, ठीक है, ऐसे कंटेंट क्रिएशन से कैसे इसको रिलेट करेंगे वही बता रहे हैं कि अगर 30 रुपये मोमोज़ का ले रहे हैं, 6 मोमोज़ उसमें दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 30 में से अगर कोई ऑनेस्टली अगर बनाए तो हो सकता है कि 20 सारा खर्च ला के 10 फ़ायदा भी कमा ले, ठीक है। लेकिन अगर तुम मतलब टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके 15 कमाना शुरू कर दो, तो हो सकता है कि हम 2 बार जाएंगे, तीसरी बार जाना बंद कर देंगे। लेकिन हम आए वहाँ से, पटना से आए, लेकिन फिर भी हम वही मोमोज़ खाने गए, क्योंकि वो आदमी ऑनेस्ट था अपने काम,
वो भी तो कमाने ही बैठा है ना, उसको भी तो उसे घर ही चलाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ करना गलत बात है, पैसा कमाना गलत बात है, मतलब यूट्यूब से पैसा, हम हमेशा शुरू में ही बोल दिए थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी बात है, पैसा कमाओ, ग्रो करो, चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक्स आने चाहिए, अच्छी बात है, एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में अपनी ऑनेस्टी और अपना एसेंस ज़रूर उसका मेरी नज़र में ख्याल रखना इंपॉर्टेंट होता है। ना तो हमको पैसे से ड्राइव होना है और ना हमको सब्सक्राइबर्स से ड्राइव होना है, लेकिन हाँ दोनों चीज़ को पार्ट मानते हुए चलना है। अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जिसको कहते हैं ना, एथिक्स, मोरल वैल्यूज जिसको कहते हैं, मोरल वैल्यूज को साइड रख करके नहीं करना है। अगर मान लो कल को मेरा चैनल, मान लो कि हम आज मेरे पास कुछ कंटेंट आइडियाज़ हैं, कुछ है तो हम बनाएंगे, शूट करेंगे, मान लो हो सकता है, हुआ भी बताए ना, जैसे नवंबर में हुआ था मेरे साथ, तो हम नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए, आई कांट हेल्प इट। और हो सकता था कि उस बीच में हमको मतलब बनाने का रहता, तो हम हॉस्पिटल जैसे जाते हैं, मतलब अपने कॉलेज के हॉस्पिटल, तो ज़बरदस्ती का एक व्लॉग ही डाल देते बना करके, भले कुछ उसमें सीखने को किसी को रहता नहीं रहता, मतलब हो सकता, लेकिन हम देखें कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं जब आएगा तो बनाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बनाते थे, चले गए कंटेंट क्रिएशन से, तो वही है अपना जो होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन वो सबसे ऊपर है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं। चलिए इस एपिसोड के लिए इतना ही, और सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये एपिसोड में हमने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करा, और नेक्स्ट एपिसोड में जो भैया के साथ ही हम करने वाले हैं उसमें हम लोग MBBS लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, तो वो एपिसोड भी ज़रूर देखें। और भैया इन सबको बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट है और सारी चीज़ है वो हमको इतना ज़्यादा ऑनेस्ट, जो भी हम सारी बात की ऑनेस्टी और इन सब चीज़ों के बारे में, तो इतना ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि इस तरह का आइडिया लेकर के आया कि कुछ वैसे अनऑर्थोडॉक्स लोगों को बुलाया जाए, जिसको कि भले फेमस उस बड़े स्केल पे नहीं है, बट हाँ जो भी कर रहे हैं अपना काम, या कुछ उनके पास अलग है देने के लिए, तो हमको ऐसा बोला, ये इन्वाइट किया, तो बहुत खुशी हुई। तो ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा ही तुम बनाते रहना, ऐसे लोगों को बुलाते रहना, तो मतलब अच्छा लगेगा और लोगों को, और हमको ऐसा लगता है देखना चाहिए, और हमको भी कुछ सीखने को मिला। आज हम भी अपने आप को एक्सप्लोर किया एक तरीके से, कभी ऐसा मौका नहीं मिला था बात करने का, और आई होप जो देख रहे हैं जो लोग, उनको भी अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे चैनल को, और आगे बढ़ाओ यार, इस तरह की चीज़ों को भी अच्छा लगेगा, ऑनेस्ट चीज़ों को देखो, कंज्यूम करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यही कहना है मेरी तरफ से। तो चलिए मैं भी बोल देता हूँ आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरे पास 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट ये, हाँ, इस पे हम लास्ट यही कहना चाहेंगे, ये मेरे दोस्त से भी मेरी बात हो रही थी, जिसके साथ आज हम कुछ करने वाले हैं, कि वो बोला, मेरे से पूछा कि आज तुम जहाँ मतलब जिसके साथ बना रहे हो वीडियो, कितना सब्सक्राइबर है उसका, तो हम बोले कि 100 या ऐसे कुछ होगा सब्सक्राइबर उसका, तो बोला कि 100 सब्सक्राइबर है तो फिर क्यों तुम तैयार हुए बनाने के लिए। तो मेरा वही कहना है ना कि हम जो एथिक्स की बात की, मोरल्स की बात की है, मेरे पास एक 100 के सब्सक्राइबर वाले का भी टेक्स्ट आया था, ठीक है, लेकिन हमको उसके वीडियोस में कोई एसेंस नहीं दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि फोर्स्ड है उसका वीडियो, और वो कुछ भी बना रहा है जस्ट फॉर द शेक, और वो हमको अपने चैनल पे इसीलिए बुला रहा है क्योंकि वो हम में कुछ नहीं, मतलब ये किया, मतलब हमें कुछ नहीं देखा, वो बस इसीलिए हमको बुला रहा है क्योंकि उसको अपना चैनल ग्रो करना है, क्योंकि हमको उसको दिख रहा है कि मेरा एंगेजमेंट अच्छा है। लेकिन हम मतलब इसके साथ इसीलिए मतलब तैयार हुए करने के लिए क्योंकि आज हमको इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम जिस वीडियो के बारे में बोल रहे हैं, ये वीडियो देखा हुआ है, तो ये मेरे लिए इतना अमेजिंग है। किसी भी मतलब अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर हम तुमसे अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम अगर हम किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो ये उसको बोला हाँ वो वाला, तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती है। आई डोंट केयर कि तुम्हारा जीरो से हम, हो सकता है हम पहले गेस्ट भी होते हैं, हम खुशी खुशी आ जाते हैं अगर इसी इंटेंशन के साथ तुम हमको बुलाया होता तो। और ये कैमरा के लिए ऑफ कैमरा हम बोल रहे हैं तुम्हारे लिए, अगर तुम इसी इंटेंशन के साथ बुलाया होता तो 0 सब्सक्राइबर पे भी आते और कितना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑनेस्टी और उसकी हम बहुत कदर करते हैं अपनी नज़र में। तो कहते हैं ना कि मैन ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, तो हम बनना चाहते हैं कि अगर हम जो बोलते हैं तो हम उसके, होते हैं ना लिविंग बाय माय वर्ड्स, कि हम उसके मतलब उसके साथ खड़े रहें, कि हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मतलब अगर हम करेंगे तो करेंगे। तो यह कोशिश है मतलब वो करने की, अपनी नज़र में, जो कहते हैं ना अपनी नज़र में अच्छा बनो, पहले दुनिया को ज्ञान देने से पहले खुद में क्लियर रहो कि क्या है मतलब। तो यही है। बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई हमको। इतने अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।